लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पोटेंशियल वर्ड का जो मीनिंग है वो अच्छे से पढ़ लिया था, समझ लिया था। पोटेंशियल वर्ड से हम क्या समझते हैं? पोटेंशियल वर्ड से मैं बस एक बात समझता हूँ, वो है लेवल। अच्छा, लेवल हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो ही में मेरे ख्याल में ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर कभी भी दो तुम्हारे पास क्वांटिटीज़ का ऐसा कांटेक्ट हो जिनका लेवल अलग अलग है, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स लेकर तुम्हें समझाने की कोशिश की थी। जैसे अगर एक बीकर में मान लेते हैं पानी का लेवल अगर हाई है और उसे एक ऐसे बीकर के साथ जॉइन करके अगर रखा जाए वाया स्टॉप कॉर्क जिसमें पानी का लेवल थोड़ा कम है, तो जब जैसे ही तुम स्टॉप कॉर्क हटाओगे तो उसमें जो पहला बीकर है जिसमें पानी का लेवल थोड़ा हाई है उसमें पानी का लेवल थोड़ा सा कम होगा, और जो जाहिर सी बात है दूसरा बीकर है उसमें पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। जब तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, जब लेवल तुम्हारे दोनों बीकर्स में पानी का बराबर आ जाएगा, तब ये जो पानी का फ़्लो है वो रुक जाएगा। जैसे कि तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि कुछ ना कुछ फ़्लो कर रहा है जब ऐसी दो क्वांटिटीज़ को, जब ऐसी दो चीज़ों को कांटेक्ट में रखा जाता है जिनका लेवल में डिफरेंस होता है। इसी चीज़ को तुम फिज़िक्स की भाषा में किस तरीके से बोलोगे? कभी भी दो क्वांटिटीज़ को अगर तुम ऐसा अगर कांटेक्ट में लाओगे जिनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, देन समथिंग फ्लोज। ठीक है क्या? कुछ ना कुछ फ़्लो करता है, और वो फ़्लो कहाँ से होता है? हायर पोटेंशियल पर जो चीज़ होती है से किस तरफ होता है? जहाँ पर जो चीज़ लोअर पोटेंशियल में रहती है, ठीक है क्या, उस तरफ कुछ ना कुछ फ़्लो करता है। ये बात ध्यान में रखना। ये सारी बातचीत हम लोग ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं, ठीक है क्या। जैसे अगर मान लेते हैं एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी को अगर तुम कांटेक्ट में रखते हो, देन हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। इसी को अगर फिजिक्स के अभी इलेक्ट्रिक सर्किट के लैंग्वेज में अगर मैं बोलने की अगर कोशिश करूँगा तो तुम ये बोल सकते हो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी इज़ एट अ हायर लेवल, हायर पोटेंशियल। ठीक है क्या? इसको और क्या क्या बोला जा सकता है? हाइट बोल लो, समझे क्या? हाइट बोल लो, लेवल बोल लो, एक ही चीज़ें हैं सब, है कि नहीं? औकात, सादा सिंपल चालू भाषा में औकात बोल सकते हो तुम। तो जो बॉडी हायर टेम्परेचर पर है तुम ये कहोगे कि उसकी औकात बड़ी है, और जो बॉडी लोअर टेम्परेचर पर है तुम ये कहोगे कि उसकी औकात छोटी है। तो हमेशा क्या होगा? हायर पोटेंशियल, हायर लेवल, हायर औकात, हायर हाइट से चीज़ें किस तरफ फ्लो करती है? कुछ ना कुछ फ्लो करता है, अपन ने ये सीखा था। कुछ ना कुछ फ्लो करता है लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी की तरफ, ध्यान रखोगे इस बात का। तो अभी इस केस में क्या चीज़ फ्लो कर रही है? एनर्जी फ्लो कर रही है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो अभी एनर्जी फ्लो कर रही है तुम्हारे पास, ठीक है क्या? अच्छा, अभी तक लेकिन जो बेसिक आइडिया है पोटेंशियल का वो तो हमें पता है। थोड़ा सा मैंने रिवाइज़ कराने की कोशिश की है तुम्हें, ठीक है। मेरे ख्याल में होपफुली याद आ गया होगा। अगर किसी को याद नहीं आया है तो टेलीग्राम का फर्स्ट वीडियो और जाकर देखना, और उसके आगे भी कुछ और वीडियोज़ अपलोड किए थे, उसमें वो सारी चीज़ें होपफुली तुमने रिवाइज़ कर ली होंगी, ठीक है। अच्छा, तो लेवल या फिर मैं कहूँ पोटेंशियल का अभी तक के हम लोगों ने कुछ अलजेब्रा से कोई रिलेशन या नाता रिश्ता अभी तक के नहीं जोड़ा है। मतलब ऐसा हमने अभी तक के लिखना शुरू नहीं किया है कि पोटेंशियल को हम किसी मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन में इस्तेमाल कर रहे हों। अभी तक के हम लोगों ने सिर्फ बेसिक आइडिया ही तो देखा है कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है करके, लेकिन अभी तक के हम लोगों ने उससे इन्वॉल्विंग अलजेब्रा को डील नहीं किया है। तो आज की क्लास में हम लोग पोटेंशियल से रिलेटेड अलजेब्रा को डील करेंगे बेसिकली, समझे। तो अलजेब्रा में घुसने से पहले पोटेंशियल जो मिस्ट्री है, ठीक है क्या, लोगों को नहीं समझता वैसे ये सब पोटेंशियल वगैरह। मैं तुमको बता दूं अच्छे से, लोग क्लास 10 जो पढ़ाने वाले भी हैं उनको भी नहीं समझता, उनको भी नहीं आता, उनकी नॉलेज तुम्हारे से भी कम है। वो भी क्या करते हैं, सिंपली क्वेश्चन आंसर्स वगैरह अपना लिखाते हैं, रटवाते हैं, हो गया बस, और उनका साल निकलते रहते हैं, ठीक है क्या। तो उनको ये चीज़ें नहीं समझती है। जिस एग्जाम्पल के थ्रू तुमको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है क्या, उससे मतलब आसान तरीके से नहीं समझाया जा सकता। वो एक क्लास 5 का बच्चा भी समझ लेगा, ठीक है क्या। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तुम्हें कंटेंट इसीलिए दिया जा रहा है बिकॉज बहुत सारे लोग क्लास में ऐसे हैं जिन लोगों को लाइव क्लास के दौरान समझने में दिक्कत रहती है। 3 घंटे का काम होगा 30 घंटे में करेंगे, तो इतना वक्त कैसा उन लोगों को नहीं दिया जा सकता। तो इसीलिए रिकॉर्ड करके तुम लोगों को चीज़ें दी जा रही है, ध्यान रखना। तो वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। पोटेंशियल के साथ अगर तुम्हें अलजेब्रा करना है तो उसके बारे में 2 या 3 बातें तुम्हें खास पता होनी चाहिए, ठीक है। वो 2 या 3 बातें क्या हैं उसको एक छोटे से एग्जांपल के जरिए मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट्स वगैरह की कोई बातचीत नहीं की है। थोड़ी देर के बाद वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स पर भी हम लोग आएंगे, ठीक है क्या। बट उससे पहले पोटेंशियल से तुम बिल्कुल यारी दोस्ती एकदम कंफर्टेबल लेवल पर कर डालो, समझे क्या। देखो कैसे, मान लेते हैं जैसे अगर तुम्हारे पास एक बिल्डिंग है, अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं उसमें पोटेंशियल के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेंगे हम लोग, ताकि जैसे अगर एक इंसान से अगर जान पहचान अगर हो जाए तो उसके साथ कैसा यारी दोस्ती भी आसान रहती है, उसके साथ दुश्मनी भी आसान रहती है। तो पोटेंशियल जो वर्ड है उसको ताकि तुम अच्छे से जान सको, उससे रिलेटेड ताकि तुम अलजेब्रा अच्छे से डील कर सको, इसीलिए आगे का डिस्कशन किया जा रहा है। इसमें हम लोग पोटेंशियल के बारे में 2 इनफैक्ट 3 इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे। देखो कैसी।
ठीक है क्या? जैसे मान लेते हैं एक तुम्हारे पास बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट तुमको 50 दी हुई है, अभी यूनिट्स पर मत जाना, 50 मीटर 50 फुट, बस 50 यूनिट दी हुई है। अच्छा, अब ध्यान से सुनोगे, इसके लोअर लेवल को मैं असाइन कर देता हूँ VA, ठीक है क्या? इसके अपर लेवल को मैं असाइन कर देता हूँ VB। ऐसा पोटेंशियल को V वर्ड से डिनोट किया जाता है, इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है क्या? अच्छा, तो अपर लेवल को मैं क्या बोल रहा हूँ? VB, और लोअर लेवल को मैं क्या बोल रहा हूँ? VA, ठीक है? दिस इज द पोटेंशियल ऑफ बॉटम ऑफ बिल्डिंग, ठीक है? दिस इज द पोटेंशियल ऑफ टॉप, ठीक है? ऐसा इनको कुछ वेरिएबल्स दे दिया, अब अपन एल्जेब्रा के साथ डील कर रहे हैं ना, तो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ टॉप। ऐसा अब मैं ये बोल सकता हूँ, ध्यान से देखोगे, VB माइनस VA, ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ। क्या लिखा क्या है मैंने? सिंपल एक अलजेब्रिक इक्वेशन लिखी है जिसका मीनिंग क्या है? अपर लेवल माइनस लोअर लेवल कितना होगा? 50। तो जैसे अगर मान लेते हैं किसी ने लोअर लेवल को मान लेते हैं 20 बोल दिया, VA की वैल्यू मान लेते हैं किसी ने असाइन कर दी 20, ठीक है क्या? मान लेते हैं किसी ने असाइन कर दी 20, तो VB का लेवल ऑटोमेटिकली किस नंबर से डिनोट करोगे तुम? VB वुड देन बी ऑटोमेटिकली कितना? 70। क्लियर है बात? अब पोटेंशियल का एल्जेब्रा अगर तुम्हें समझना है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वैल्यूज़ वगैरह उसे असाइन करनी पड़ेगी, ठीक है क्या बात? बट वैल्यूज़ वगैरह असाइन करने में ये बात अपने को नहीं भूलनी है कि अपने वैल्यूज़ असाइन करने के ऊपर बिल्डिंग की हाइट डिपेंडेंट नहीं है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ कॉन्स्टेंट, ठीक है क्या? दिस हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज़ कॉन्स्टेंट। इस बिल्डिंग के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? इसके अपर लेवल को हम लोगों ने एक वेरिएबल से डेजिग्नेट किया है, इसके लोअर लेवल को हम लोगों ने एक वेरिएबल से डेजिग्नेट किया है। उन वेरिएबल्स को हम कुछ आर्बिट वैल्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है क्या? तो उसमें ध्यान से देखोगे ये बात, एक लेवल को जैसे ही तुम सेट करते हो ऑटोमेटिकली दूसरा लेवल ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, ठीक है? एक बात, जैसे ही मैंने लोअर लेवल को सेट किया वैसे ही ऑटोमेटिकली हायर लेवल ऑटोमेटिकली सेट हो गया। वाई? ये 70 ही क्यों बना, 80 क्यों नहीं बना? बिकॉज अगर 80 अगर बन जाता तो 80 माइनस 20 वुड हैव बीन 60, तो वो तो मेरा ये वाली इक्वेशन ही फेल हो जाती, ठीक है? एक बात, इसमें ध्यान देने लायक बात ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इज कांस्टेंट, ठीक है? एक बात, बट एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज नॉट। एब्सोल्यूट पोटेंशियल इन फैक्ट इज टोटली आर्बिट्री वैल्यू, ठीक है? बात, किसी भी एक लेवल को तुम कोई भी एक नंबर असाइन कर सकते हो, ठीक है क्या? उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे यहाँ देखो, एक लेवल A को मैंने ये नंबर असाइन कर दिया, 10 मान लेते हैं असाइन कर दिया, तो ऑटोमेटिक दूसरा लेवल है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ कांस्टेंट, ठीक है क्या? तो जो दूसरा लेवल है मेरे पास VB, वो कितना सेट हो जाएगा मेरे पास? वो हो जाएगा 60, ठीक है? ताकि जो लेवल का डिफरेंस है वो कांस्टेंट बना रह सके। सिमिलरली अगर मैंने मान लेते हैं VA को 0 अगर सेट कर दिया है ना, VA को मान लेते हैं मैंने 0 सेट किया, तो ऑटोमेटिकली जो VB है मेरा हायर लेवल, वो ऑटोमेटिक किस वैल्यू पर सेट हो जाएगा? वो 50 पर सेट हो जाएगा, ताकि जो लेवल का डिफरेंस है वो ताकि समान बना रहे, ठीक है बात? तो अभी तक के जो मैंने कहा उसे अगर मैं समराइज़ करूँ तो मैं 2 पॉइंट्स में समराइज़ कर सकता हूँ। पहला तो ये, एब्सोल्यूट पोटेंशियल हैज़ नो मीनिंग, ठीक है बात? बिल्डिंग के अपर लेवल को तुम कोई भी नंबर असाइन कर सकते हो। लेट्स से मैंने इसको अपर लेवल को 100 बोल दिया ऐसा, तो लोअर लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा सेट हो जाएगा कितना? 50 पे, ताकि तुम यहाँ पर देख पा रहे हो 70 माइनस 20 वो भी तुम्हारे पास उतना ही है जितना 60 माइनस 10 है, वो भी तुम्हारे पास उतना ही है जैसा जितना 50 माइनस 0 है वो भी तुम्हारे पास उतना ही है जितना 100 माइनस 50 है, समझे? पोटेंशियल डिफरेंस जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है वो तो कांस्टेंट है ना, वो तो चेंज हो नहीं रही है। तुम्हारे अपर लेवल को या लोअर लेवल को कुछ नंबर्स असाइन करने से भाई हाइट ऑफ द बिल्डिंग को क्या फ़र्क पड़ेगा? उस बिल्डिंग को तो पता भी नहीं है कि कोई उसके अपर लेवल और लोअर लेवल को कुछ नंबर्स असाइन कर रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल का जो नंबर तुम असाइन करते हो वो नंबर का एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं होता है, बट जो नंबर का डिफरेंस है उसका मीनिंग होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ फिजिकल सिग्निफिकेंस। इस बात का ध्यान रखना।
इस केस में वो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अलग अलग सिचुएशंस में पोटेंशियल डिफरेंस का अलग अलग मीनिंग होगा, ठीक है। अभी जो एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं उसमें अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है मेरे पास, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस केस इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट हैज़ फिजिकल सिग्निफिकेंस। तुम अगर अपर लेवल को अगर मान लेते हैं 60 अगर असाइन करते हो तो उससे बिल्डिंग को क्या फ़र्क पड़ता है, बिल्डिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे बिल्डिंग की हाइट कम या ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी। मान लेते हैं उसको तुम कोई बहुत बड़ा कोई नंबर अगर उसको असाइन करते हो, मान लेते हैं 1000 तुमने अगर उसको असाइन कर दिया, तो लोअर लेवल की ऑटोमेटिकली वैल्यू कितनी सेट हो जाएगी, 950। क्या इससे इन नंबर्स के असाइनमेंट से क्या बिल्डिंग की हाइट पर कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पोटेंशियल का जो असाइनमेंट है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल, जैसे एक लेवल को तुम अगर कोई नंबर अगर असाइन कर रहे हो तो वो बिल्कुल आर्बिट हो सकता है, कोई भी नंबर तुम उसको असाइन कर सकते हो, बट जो दूसरा लेवल होगा वो तुम्हें फिर सोच समझ के रखना पड़ेगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू लेवल्स इज़ कॉन्स्टेंट। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो इनफैक्ट इसी से तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं डिड्यूस कर लेता हूँ, दैट इफ़ यू असाइन potential to any level, then the potentials of other levels and the potential of others are automatically assigned, ठीक है। तो एक बार तीनों इन पॉइंट्स को एक बार वापस से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल हैज़ नो मीनिंग। इस बात का क्या मतलब है, बिल्डिंग के अपर लेवल को तुम कोई भी नंबर दे सकते हो, बिल्डिंग के लोअर लेवल को तुम कोई भी नंबर दे सकते हो, ठीक है क्या, उस बात का कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, ठीक है क्या, तुम कोई भी नंबर दे सकते हो, अपर लेवल को लोअर लेवल को, ठीक है। ये मतलब हुआ पहले पॉइंट का, एब्सोल्यूट पोटेंशियल हैज़ नो मीनिंग। हाँ, लेकिन सेकंड पॉइंट देखो, पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ फिजिकल सिग्निफिकेंस। जैसे अपर लेवल ऑफ बिल्डिंग माइनस लोअर लेवल ऑफ बिल्डिंग अगर तुम करोगे तो उससे जो चीज़ तुम्हें मिलेगी दैट वुड बी फिजिकली इंपॉर्टेंट, दैट वुड बी ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है h, समझे क्या, ये जो मैंने लिखा ना वी बी माइनस वी ए, ये जो h है ये कैसा है, दिस होल्ड्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है, ठीक है क्या। फिजिकल सिग्निफिकेंस किसकी है, क्या वी ए की है क्या, ना। क्या वी बी की है, ना। h की है, h की पोटेंशियल डिफरेंस की, एक्चुअल में ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना तुम्हारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस की फिजिकल सिग्निफिकेंस है। क्लियर है बात। अच्छा, तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट तुम्हें ये कहता है, ये भी हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये बात ध्यान में रखना कि अलग अलग सिनेरियोज़ में, जैसे अगर थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में अगर तुम बातचीत करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। जैसे अगर तुम लेट्स से अभी अपना जो सिनेरियो हम लोग बिल्डिंग वाला डिस्कशन कर रहे थे उसमें पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या हो गया, हाइट डिफरेंस हो गया, ठीक है क्या। बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं अलग अलग। जैसे अगर मान लेते हैं वो जो हम लोग सी बीच के किनारे वाला एग्जांपल जब डिस्कशन कर रहे थे पहले एग्जांपल में, जो पहले वीडियो में हम लोगों ने बातचीत जिस पर की थी, तो उसमें तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मीनिंग हो गया, प्रेशर डिफरेंस हो गया, ठीक है क्या। अच्छा, अभी यहाँ पर हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले चैप्टर में जो डिस्कशन करेंगे उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस, दैट वुड बी, ठीक है, अवर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है क्या। अच्छा, खैर, तो जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम किसी एक लेवल का अगर पोटेंशियल असाइन कर देते हो, जैसे मान लेते हैं एक लेवल का अगर तुमने पोटेंशियल असाइन कर दिया 20, तो ऑटोमेटिक जो बाकी के सारे लेवल्स हैं उनका पोटेंशियल ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा। जैसे कि अपर लेवल का ऑटोमेटिक असाइन कितना हो गया, 70, बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स इज ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड, ठीक है क्या। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलरेडी फिक्स्ड, ठीक है क्या, है ना। इसको ऐसा लिखना चाहिए। इसका रीज़न क्या है, थर्ड पॉइंट का रीज़न क्या है, थर्ड पॉइंट का रीज़न ये है कि दो लेवल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पहले से ही फिक्स होता है। तो एक लेवल को जैसे ही तुम कोई नंबर असाइन करते हो दूसरे लेवल का ऑटोमेटिक नंबर फिक्स रहता है। यहाँ मान लेते हैं 3 लेवल है, ये ऐसे 4 लेवल मान लेते हैं, 4 लेवल है ABCD। तुमको ऐसा बताया जा रहा है कि मान लेते हैं ये है तुम्हारे पास 3 यूनिट, ये है तुम्हारे पास 4 यूनिट, ये है तुम्हारे पास 5 यूनिट, ऐसा अगर तुमको बताया जा रहा है, समझे। तो इसमें जिस हायरार्की ऑर्डर में तुमको लेवल्स बताए गए हैं, D कैसा है, हायर पोटेंशियल पर है। D का जो पोटेंशियल है वो C से बड़ा है और C का पोटेंशियल B और A से बड़ा है, इस ऑर्डर में बड़ा है। और क्या और कितना बड़ा है,
यहाँ देखो वी डी माइनस वी सी कितना दिया हुआ है तुमको, जो लेवल्स का डिफरेंस है वो दिया हुआ है 5। अभी देखो मैं पोटेंशियल से रिलेटेड जो अलजेब्रा है वो तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। वी डी माइनस वी सी तुमको कितना दिया है 5। इसी तरह से तुमको और 2 डाटा दिया हुआ है, वी सी माइनस वी बी ये तुमको कितना दिया हुआ है 4। ऐसा ये एक और डाटा दिया हुआ है तुमको, और एक और डाटा क्या दिया हुआ है वी बी माइनस वी ए ये तुमको एक और डाटा दिया हुआ है 3। ऐसा अच्छा, अब अगर मान लेते इसमें एक लेवल को अगर तुमने असाइन कर दिया, लेट्स से 0 असाइन कर दिया ऐसा, तो ऑटोमेटिक देखो जो बी वाला लेवल है ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 3, और सी वाला जो लेवल है ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 7। 3 + 4 कितना होगा 7, ठीक है ये हो जाएगा 7। और फिर ये डी वाला जो लेवल है वो ऑटोमेटिक तुम्हारे पास कितना असाइन हो जाएगा 12। तो थर्ड पॉइंट मेरे ख्याल में अब तुम्हें समझ गया होगा। जैसे ही तुम किसी एक लेवल को, अब 0 ही मैंने क्यों असाइन किया, मैं कोई भी और दूसरा नंबर असाइन कर सकता था, बट 0 इज़ द मोस्ट ईजी, ठीक है, इज़ द ईजीएस्ट नंबर विच यू कैन असाइन टू अ पर्टिकुलर लेवल। सबसे आसान रहता है ना 0 के साथ काम करना, ठीक है क्या, कैलकुलेशंस आसान हो जाती है। अब जैसे इसी लेवल को अगर मैंने 1000 रख दिया होता तो कैलकुलेशंस थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई रहती। अगर वी ए को मैंने मान लेते हैं 1000 रख दिया होता तो वी बी तुम्हारे पास कितना हो जाता 1003, ठीक है क्या, वी सी तुम्हारे पास कितना हो जाता 1007, और वी डी तुम्हारे पास कितना हो जाता 1012। ऐसा कुछ हो जाता, ठीक है बात। तो 0 के साथ कैलकुलेशन करना सबसे आसान रहता है, इसलिए मैंने 0 उसको असाइन किया। और ऐसा ही तुम असाइन करोगे आगे चलकर हायर क्लासेस में, जब 12th वगैरह में तुम ये फिज़िक्स का काम वापस से देखोगे तब उस वक्त ये चीज़ें तुमको वापस से सिखाई जाती हैं, अगर तुम किसी अच्छी जगह पर बैठे तो, वरना 12th में भी लोगों को नहीं आता ये सब, ठीक है क्या, ध्यान रखना। तो अभी हम लोगों ने लेवल्स को नंबर्स असाइन करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा अलजेब्रा पोटेंशियल को लेकर करने लगे हैं। अभी तक के हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि जब नंबर्स हम लोग असाइन करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर लेवल को तुम कोई भी नंबर असाइन कर दो अपनी मन मर्जी से, कुछ भी 0, 1 लाख, -1 लाख, कुछ भी असाइन कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव पोटेंशियल्स भी पॉसिबल है। यहाँ देखो सीढ़ी के एक लेवल को अगर मान लेते हैं मैं लेट्स से -200 अगर असाइन करता हूँ तो दूसरा लेवल मेरे को कितना देना पड़ेगा, ये इतना देना पड़ेगा, लोअर लेवल को -250 देना पड़ेगा। नेगेटिव पोटेंशियल्स आर वेरी मच पॉसिबल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आर्बिट्रेट नंबर ही तो है। इसमें किस बात का तुमको ध्यान रखना है बस कि ये चीज़ किसके बराबर रहे, -200 -250। ये जब तुम करोगे तो किसके बराबर आएगा, ये 50 के बराबर ही आएगा। तो नेगेटिव पोटेंशियल्स भी तुम असाइन कर सकते हो। तो अभी तक जो बातें हम लोगों ने पढ़ी मैं फिर से समराइज़ कर रहा हूँ। किसी भी एक लेवल को तुम कोई भी नंबर दे दो, है ना, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस का सिग्निफिकेंस होता है, वो जो लेवल को तुमने जो नंबर दिया है उससे उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, उस नंबर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन जो नंबर्स का जो लेवल्स का जो डिफरेंस है, जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसका एक्चुअल में फिजिकल सिग्निफिकेंस रहेगा, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा, जैसे ही तुमने एक लेवल को एक नंबर दिया तो ऑटोमेटिक जितने बाकी सारे लेवल्स हैं उस सबको ऑटोमेटिक कैसा नंबर्स असाइन हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है बात। अच्छा, अब देखो पोटेंशियल से रिलेटेड एक और मज़ेदार बात अब हम लोग शेयर करने वाले हैं, जो कि हमें इलेक्ट्रिक सर्किट्स में जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह लिखेंगे, करंट टाइम्स रेजिस्टेंस वगैरह और ये सारी चीज़ें जब करेंगे तब उस वक्त के लिए ये लॉजिक बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो उसको बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है क्या, ध्यान से देखोगे। जैसे मान लेते हैं अगर तुम्हारे पास कुछ सीढ़ियाँ हैं, ठीक है क्या, ये ऐसा कुछ सीढ़ियाँ हैं तुम्हारे पास, मान लेते हैं ये सीढ़ी का लेवल नंबर ए है, ये तुम्हारे पास इस सीढ़ी को मैं बी बोलता हूँ, इस सीढ़ी को मैं सी बोलता हूँ और इस सीढ़ी को मैं डी बोलता हूँ। 3D में अगर मैं तुमको दिखाना चाहूँ तो सीढ़ियाँ कुछ ऐसी रखी हुई हैं, ये ऐसी है, होपफुली तुम इमेजिन कर पाओ, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है क्या। जैसे ये सीढ़ियाँ कुछ ऐसी है, ठीक है, ये ऐसी है, स्टेप्स ऐसे हैं, तो ये वो वर्टिकल हाइट है, समझिएगा, ये वो वर्टिकल हाइट है ऐसा। ये सीढ़ियाँ कुछ ऐसी, ये जैसे वो सीढ़ी का फ्लोर है, ये जो सीढ़ी नंबर बी है ना, ये सीढ़ी नंबर बी है, इस पर अगर तुम चलोगे तो तुम्हारी हाइट में कोई इजाफा नहीं होगा। हाइट में इजाफा कब होगा, जब तुम यहाँ से इस लेवल से जंप करके इस लेवल पर आ जाओगे, ऐसा। ये सीढ़ियाँ तुम्हारे पास रखी हुई हैं ऐसा। ये देखो सी वाली सीढ़ी कैसी है, ऐसी है, सी वाली सीढ़ी ऐसी है, ठीक है ऐसा। खैर, तो अभी ये एक्स्ट्रा की ड्राइंग मैं थोड़ा हटा दूँ, फालतू में कन्फ्यूजन बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब देखोगे मैं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट डिडक्शन करके दिखाऊंगा इस एग्जांपल के थ्रू। जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास कुछ सीढ़ियाँ रखी हुई हैं ऐसा, ये वाली चीज़ है तुम्हारे पास 2 मीटर है, ये मान लेते हैं 3 मीटर है, ठीक है। सीढ़ी नंबर बी से जब तुम सीढ़ी नंबर सी पर जंप करोगे तो 3 मीटर की तुमको जंप लेनी पड़ेगी, ठीक है। अभी इस पर मत जाना कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, 3 मीटर कोई कैसे जंप ले सकता है ऐसा वैसा, ठीक है क्या, कुछ अपन रैंडम वैल्यूज़ ले रहे हैं ना भाई,
तो बियर विथ मी, ठीक है क्या? अच्छा, अब ध्यान दो क्या, तो ये तुम्हारे पास एक स्टेयरकेस ऐसी बनी हुई है जिसमें कुछ तुमको डाटा दिया हुआ है कि लेवल ए जो ग्राउंड लेवल है, ठीक है क्या, लेवल ए, वहाँ से अगर तुमको सीढ़ी नंबर बी तक अगर जाना है तो 2 मीटर की कैसे छलांग तुमको लगानी पड़ेगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। डायग्राम तुम्हें होपफुली क्लियर होगा, ठीक है कि स्टेयरकेस है ऐसा। अब ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। अगर मैं इस तरह के जंप अगर ले रहा हूँ, मान लेते हैं ए से बी में गया, उसके बाद बी से, ठीक है क्या, डी में गया, उसके बाद डी से सी गया, और फिर सी के बाद फिर मैं आया ए पर। अच्छा, तो मैं कहाँ से कूदना शुरू कर रहा हूँ, मैं लेवल ए से, ठीक है, ग्राउंड लेवल से कूद कर मैं कहाँ तक पहुँच गया, बी तक पहुँच गया। बी के बाद मैंने एक लंबी छलांग लगाई और डी पर पहुँच गया, मतलब टॉप मोस्ट लेवल पर पहुँच गया, ऐसा है ना। सीढ़ी के ऊपर ऊपर नीचे मैं, ठीक है क्या, जंप कर रहा हूँ, और जंप करने का मेरा फैशन कैसा है, ए से बी, बी से डी, और फिर डी के बाद मैं कहाँ पर नीचे आया मैं, ठीक है क्या। ए से बी जब मैं गया था तो ऊपर गया था, बी से बी डी में जब गया था तब भी ऊपर गया था, डी से सी जब मैं आया हूँ तब मैं नीचे आया हूँ, और फिर सी से और मैं नीचे आया, फिर ए तक वापस पहुँच गया। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने जहाँ से शुरू किया था वहीं पर मैंने अपनी जर्नी एंड की है, ठीक है क्या, इस बात का ध्यान रखोगे। मैं लेवल ए से, ग्राउंड लेवल से मैंने छलांग लगानी शुरू की थी, और पूरी खेल खिलंतरी करके मैं वापस लेवल ए पर आ गया, समझेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब इस चीज़ को अंग्रेज़ी भाषा में या हिंदी भाषा में तो मैंने बोल दिया। अब इसी चीज़ को अगर मैथमेटिकली अगर मैं बोलूँगा तो ध्यान रखोगे, जो मैथमेटिकल लैंग्वेज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कैसी कर रहा हूँ। अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो मैं उसको प्लस साइन से दिखाऊंगा। जैसे अगर मैंने ये चीज़ लिखी, मान लेते हैं +10, इसका मतलब क्या है, मैं ऊपर गया, प्लस साइन का मतलब है मैं ऊपर गया, और कितना यूनिट ऊपर गया, मैं 10 यूनिट ऊपर गया, ठीक है बात, ऐसा। तो ध्यान दोगे, यहाँ जो ए से बी जब मैं ऊपर गया हूँ, ठीक है क्या, तो उस चीज़ को मैं लिखूंगा कैसे, ये +2 ऐसा, क्योंकि मैं 2 मीटर ऊपर गया हूँ, इसीलिए मैंने ऊपर गया हूँ, इसीलिए मैंने प्लस साइन का इस्तेमाल किया, और कितना ऊपर गया हूँ, 2 मीटर ऊपर गया हूँ, ऐसा। तो ए से बी वाले जंप को मैं +2 से डिनोट कर रहा हूँ। तो सिमिलरली अब आगे के जंप्स को तुम खुद से भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। बी से डी वाले जंप को कितना कैसे स्पेसिफाई करोगे, तुम ऊपर जा रहे हो और 3 + 5 ऊपर जा रहे हो, इसका मतलब 8 यूनिट तुम ऊपर जा रहे हो। डी से सी जब तुम जा रहे हो तो तुम कितना नीचे आ रहे हो, और कितना यूनिट नीचे आ रहे हो, 5 यूनिट नीचे आ रहे हो। अच्छा, सी से ए जब तुम आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा नीचे आ रहे हो, ठीक है क्या, 3 और 2 यानी 5 यूनिट तुम नीचे आ रहे हो, ऐसा। इन सारे नंबर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरे को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इससे कंक्लूड हो रही है, ध्यान से देखोगे। अगर तुम सारे नंबर्स को अगर ऐड करो, 2 + 8 प्लस -5 प्लस -5, तो ये नंबर्स का एडिशन तुम्हें 0 देगा, ठीक है बात। 0 क्यों आ रहा है, इस बात का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जिसके बेसिस पर सारा अलजबरा तुम्हारा टिका हुआ है, जो पूरे क्लास 10th का, इनफैक्ट 12th का भी एक कुछ पार्ट, ठीक है क्या, अच्छा खासा पार्ट, इनफैक्ट ये पूरा इसी लॉजिक पर टिका हुआ है। तो अगला स्टेटमेंट बड़े ध्यान से सुनोगे। इफ़ यू आर स्टार्टिंग एट सम लेवल एंड यू रिटर्न, ठीक है क्या, आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंसेज यू रिटर्न टू द सेम लेवल, देन द सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, ठीक है क्या। इसी चीज़ को मैं आसान भाषा में बताता हूँ। इफ़ स्टार्टिंग लेवल इज सेम एज डेस्टिनेशन लेवल, स्टार्ट बराबर फिनिश अगर तुम्हारा ऐसा अगर है, जहाँ से तुम शुरू कर रहे हो वहीं पर अगर तुम ख़त्म कर रहे हो, तो सारे चेंजेस इन पोटेंशियल का तुम अगर समेशन अगर करोगे तो तुम्हारे पास 0 आना चाहिए। ये चीज़ तुम्हें कॉमन सेंस से भी समझ में आनी चाहिए। किस तरह से, अगर मान लेते हैं तुमने सारे चेंजेस इन पोटेंशियल का अगर तुमने समेशन किया और वो चीज़ अगर पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब क्या है, तुम जहाँ से चले थे वहाँ अभी कहाँ पर हो, उससे कुछ ना कुछ ऊपर हाइट पर हो, है ना। सब चीज़ों का समेशन अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या, ना तुम ऊपर गए ना तुम नीचे आए, तो वो बात एकदम ठीक भी है। इस चीज़ का मीनिंग क्या है, इस चीज़ का मीनिंग क्या है, यू नाइदर हैव गेन्ड एनी हाइट नॉर हैव यू लॉस्ट इट। ना तो तुमने हाइट का कोई गेन हुआ, ना तो कोई लॉस हुआ। इसको तुम ऐसा समझो, जैसे अगर तुम सड़क पर अगर चल रहे हो और किसी एक सड़क पर तुम चल रहे हो और मान लेते हैं तुम्हारे जेब में 100 रुपये हैं, ठीक है क्या। लेट्स से तुम्हें एक दोस्त मिला जिसने तुम्हें 50 रुपये दिए, ठीक है क्या, और चलते 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 तुमने मान लेते हैं बीच में कुछ चाट पकौड़ी वगैरह खाई और 50 रुपये की चाट पकौड़ी खा गए तुम। तब क्या होगा, रास्ते में चलने के दौरान तुम जहाँ से शुरू किए थे वहीं पर आ गए ना, ठीक है क्या। जहाँ से तुमने शुरुआत की थी वहीं पर तुम आ गए। 100 रुपये तुम्हारी जेब में इनिशियली थे और बाद में भी तुम्हारी जेब में 100 रुपये। तो तुम क्या ऐसा नहीं बोल सकते कि जितने भी पैसे मुझे रास्ते में मिले होंगे उतने ही पैसे मैंने खर्च भी कर दिए, तभी तो मेरी जेब में जितना पहले था उतना ही अभी भी है।
ठीक है बात। उस ट्रांसफॉर्मेशन को तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इनिशियली तुम कहाँ पर थे? 100 रुपये तुम्हारी जेब में थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? तुमको तुम्हारा दोस्त मिला जिसने तुमको 50 रुपये दिए, ऐसा। फिर क्या हुआ? तुम वो किसी ठेले वाले की दुकान में रुके और वहाँ पर तुमने कुछ चाट पकौड़ी खाई, वहाँ पर 50 रुपये चले गए। तो तुम कहाँ पर पहुँच जाओगे? वापस से उसी लेवल पर पहुँच जाओगे जहाँ पर तुम थे इनिशियली, जहाँ पर तुम थे। ठीक है एक बात। तो वो सब कुछ कट कुटा के तुम्हारे पास जीरो आ जाएगा। या फिर मैं ये तुमसे कहूँ कि कायदे से उसको तुमको कैसा लिखना चाहिए, जो चेंजेस जो तुम्हारे पास रास्ते में हुए, वो चेंजेस एक्चुअल में क्या हुआ तुम्हारे पास? जब तुम रास्ते पर जा रहे थे, ठीक है क्या, जब तुम रास्ते पर चल रहे थे तब तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने 50 रुपये दिए, तो तुम्हारा जो गेन हुआ हाइट में या फिर पैसे में, वो कितने का हुआ? 50 का। फिर जो तुमने पैसे खर्च किए रास्ते में, उससे तुम्हारा लॉस कितने का हुआ? इतने का, ऐसा। तो ओवरऑल क्या रहा तुम्हारे पास? ज़ीरो। इसका मतलब जितने तुम्हारे पास इनिशियली थे उतने ही तुम्हारे पास फाइनली भी हैं। ठीक है एक बात। तो वही वाला सिनेरियो यहाँ पर भी हो रहा है। जब तुम ए से बी जा रहे हो तो हाइट का गेन हो रहा है, बी से डी जब तुम जा रहे हो तो भी हाइट का गेन हो रहा है। अच्छा, फिर जब तुम डी से सी जा रहे हो तो हाइट का लॉस हो रहा है, और फिर जब तुम सी से ए जा रहे हो तो अगेन हाइट का लॉस हो रहा है। तो ये सारा गेन और लॉस अगर ऐड करने पर अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या? यू नाइदर हैव गेन्ड एनी हाइट नॉर हैव यू लॉस्ट एनी हाइट। ठीक है एक बात। ना तो तुम्हें हाइट का गेन हुआ, ना तो तुम्हें हाइट का लॉस हुआ। इसका मतलब क्या? कोई वर्टिकल हाइट की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है क्या, वर्टिकल हाइट की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो ना तो तुम्हें वर्टिकल हाइट का गेन हुआ, ना तो लॉस हुआ। इसका मतलब तुम जहाँ पर खड़े थे, जिस वर्टिकल हाइट के लेवल पर जहाँ पर तुम थे, वहीं पर हो। ठीक है क्या, इस बात का ध्यान रखोगे। तो इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक डिडक्शन मैं कर रहा हूँ, दैट इफ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, ठीक है क्या, इनफैक्ट पॉइंट के बजाय द करेक्ट टर्मिनोलॉजी शुड बी लेवल। ठीक है क्या, इफ स्टार्टिंग लेवल एंड एंडिंग लेवल, ठीक है क्या, ऑफ योर जर्नी इज सेम, देन तुम क्या बोल सकते हो? सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल, ठीक है क्या, सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल, सम ऑफ पोटेंशियल नहीं, सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल विल बी व्हाट? जीरो। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक डिडक्शन है, जिसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट्स सॉल्व करने के लिए करेंगे। इस बात का ध्यान रखोगे। अच्छा, इसमें इसी इक्वेशन को तुम और किस तरीके से लिख सकते थे? जैसे अभी तो मैंने क्या लिखा है, अभी तो मैंने जो ये इक्वेशन बनाई, कहाँ बनाई थी, हाँ ये, जैसे ये तुम्हारे पास क्या है, ये है जंप 1, ये क्या हो गया? जंप 1, ये क्या हो गया? जंप 2, ठीक है क्या, ये हो गया जंप 2। सिमिलरली ये जंप 3 हो गया, J3 बोलते हैं इसको बोलते हैं J4, ऐसा। तो जो सारे जंप्स रहेंगे तुम्हारे पास, वो सबका जब तुम एल्जेब्रिक एडिशन करोगे, एल्जेब्रिक एडिशन का मतलब क्या होता है? एल्जेब्रिक मतलब विद साइन। जैसे अगर एक जंप अगर तुम्हारे पास ऊपर हाइट तक अगर तुमको लेकर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उस जंप को तुम प्लस साइन के साथ लिखोगे। तो सारे जंप्स का जब तुम एल्जेब्रिक एडिशन करोगे तब तुम्हें क्या मिलेगा? शून्य, जीरो। ठीक है, अगर तुमने जिस लेवल से शुरू किया है उसी लेवल पर अगर तुम वापस से आ रहे हो, तब तुमको सारे जंप्स का जो एल्जेब्रिक एडिशन है वो तुमको फिर कितना मिलेगा? शून्य, जीरो। इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, तो जो अभी अभी तुमने एग्जाम्पल देखा उसका इलेक्ट्रिक सर्किट से कोई वास्ता नहीं था। अब मैं इस एग्जाम्पल को इलेक्ट्रिक सर्किट से कैसे जोड़ता हूँ, ये बात ध्यान से देखोगे। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में बेसिकली तुम्हारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स रहते हैं। रजिस्टर रहता है, ठीक है क्या, सेल रहती है, कैपेसिटर रहता है, इंडक्टर रहता है, ठीक है क्या, है ना। तो कैपेसिटर और इंडक्टर ये चीज़ें C और ये L, ये चीज़ें क्लास 12th में तुम एक्चुअल में पढ़ोगे, ठीक है क्या। ये अभी हम लोगों को काम में आएगा। ये वाला एलिमेंट जो है, सेल का जो तुम्हारा काम है वो तो रहेगा ही किसी भी सर्किट में, ठीक है, करंट को ड्राइव करती है सेल, तो सेल तो रहेगी तुम्हारे पास सर्किट में। बट अभी तुम्हें क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ इस एलिमेंट से काम है, ऐसा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कैसा है? स्टेयरकेसेस हैं। ये सारी की सारी एक्चुअल में सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियों की हाइट कितनी है? यहाँ देखो, सीढ़ियों की हाइट मैंने तुम्हें बताई थी ना। ये जो सीढ़ियाँ थी यहाँ पर, जैसे ये एक सीढ़ी थी, ये एक सीढ़ी की हाइट है, ये एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, ये एक तीसरी सीढ़ी, यहाँ पर 3 स्टेयरकेसेस जो बनी हुई थी, ये सीढ़ियों की हाइट मैंने तुम्हें बताई थी। पर सवालों में तुम्हें ये सीढ़ियों की हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ध्यान रखना, समझे। तुम्हें वो हाइट्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ध्यान से सुनोगे। अभी सिर्फ हम लोग उस सीढ़ियों की हाइट कैसे निकालनी है इस चीज़ को देखेंगे। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होगा उसका मैं नेक्स्ट वीडियो तुमको बना कर दूंगा, ठीक है क्या। एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर। तो जैसे पहला अगर तुम्हारे पास एक सेल अगर आया, ठीक है क्या, तो ये एक सीढ़ी है। इसको सेल मत बोलना, इसको क्या बोलोगे? सीढ़ी है।
सीढ़ी में तुम ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो बड़े ध्यान से देखोगे, ठीक है क्या। मैं उसका जो रूल तुम्हें बता रहा हूँ वो बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा, रूल बताने के पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बताना भूल गया हूँ। रूल पर आते हैं हम लोग, ठीक है क्या। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बताना भूल गया, जो मैंने ऊपर की जो इक्वेशन लिखी थी सीढ़ी वाले एग्जाम्पल के लिए, कैसा लिखा था, जंप 1 प्लस जंप 2 प्लस जंप 3 प्लस जंप 4, सारे जंप्स का जो मेरे पास समेशन था, ठीक है, वो कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। जंप 1 की वैल्यू कितनी थी, एल्जेब्रिक वैल्यू कितनी थी, विद साइन वैल्यू कितनी थी, +2 ऐसा। फिर क्या लिखा था मैंने, +8 ऐसा। फिर तुम्हारे पास जंप 3 की वैल्यू थी तुम्हारे पास -5, और फिर जंप 5 की तुम्हारे पास, जंप 4 की वैल्यू थी तुम्हारे पास -5 ऐसा। ये चीज़ थी तुम्हारे पास, ठीक है क्या। इसको तुम लेवल्स के टर्म्स में भी लिख सकते थे। लेवल्स के टर्म्स में अगर तुमको लिखना, अभी तुमने जंप के टर्म्स में लिखा ना, लेवल के टर्म्स में भी अगर तुम लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती। देखो इसको लेवल के टर्म्स में वैसे ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है। मैं तुम्हें सीढ़ियाँ वापस से बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है क्या। मेरे ख्याल में ये 2 था, ये 3 था और ये 5 था, ठीक है क्या। तो यहाँ देखो, ये है लेवल A, ये है लेवल B, ये है लेवल C, ठीक है क्या, और ये है लेवल D। अब ध्यान से देखोगे हम लोग कैसा ट्रैवल कर रहे थे, A से पहले B गए, ठीक है क्या, हाँ, A से B गए, फिर B से D गए, और फिर D से C, और फिर C से A ऐसा। इसको देखो, इसी इक्वेशन को लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, कैसे तुम कर सकते हो। इनिशियली यू आर एट लेवल A, ठीक है ऐसा। फिर तुम कहाँ पर चले गए, ये देखो, ये हुआ +2, फिर ये हो गया प्लस कितना हो जाएगा, +8, ठीक है। B से D कितना हो गया, B से D, ये B है ना तुम्हारे पास, B से D कितना हो गया तुम्हारे पास, 8 हो गया ना। फिर ये हो गया -5, ये हो गया -5 ऐसा। तो अब देखो ध्यान से, VA +2, तो अब तुम कहाँ पर आ गए, B लेवल पर आ गए। फिर +8 जब तुम करोगे तो अब तुम कहाँ पर आ गए, D लेवल पर आ गए। इस बात का ध्यान रखना। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल ट्रैवलिंग, ठीक है क्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्लास 12 का, पोटेंशियल ट्रैवलिंग। इसी के बेसिस पर तुम एक्चुअल में सवाल वगैरह सॉल्व करते हो। तुम्हें अभी से सिखा दी जा रही है इस चीज़ को, इसी अभी से तुमको सिखा दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, बहुत हायर एंड के इलस्ट्रेशंस में नहीं लूँगा, क्लास 10 के सिलेबस के अपने को बहुत ज़्यादा बियॉन्ड नहीं जाना है। बट ये चीज़ें अगर तुम अभी से सीख के रखोगे तो तुमको 12th क्लास में बेनिफिट होगा, ठीक है क्या। 12th क्लास का अगर मैं सिलेबस और कंटेंट अगर अभी तुम्हें अगर देने लग जाऊँ तो कम से कम 8 या 10 घंटे का वीडियो मैं और बना सकता हूँ, उससे भी ज़्यादा शायद, ठीक है। लेकिन मुझे एक्चुअल में बहुत ही लिमिट करके तुम लोगों को चीज़ें देनी है। अभी तुम छोटी क्लास में हो ना, अभी तुम 10th में हो, तो मुझे तुम्हें बहुत मतलब फ़िल्टर आउट करके चीज़ें देनी है। मैं बस तुम्हें एक बेसिक इंट्रो दे रहा हूँ। जैसे वो सीढ़ियों वगैरह के थ्रू भी जो मैं तुम्हें एग्जांपल समझा रहा था, बहुत ही सिंपल और सादी भाषा में मैंने तुम्हें चीज़ें समझाने की कोशिश की है। नई लैंग्वेज है, थोड़ा सा समझने में उसे वक्त लगेगा, लेकिन जैसे 1 या 2 सवाल जब तुम कर लोगे, जब तुम न्यूमेरिकल्स की थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, तब तुम्हें उन चीज़ों का डीपर मीनिंग बड़े अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है क्या। अच्छा, तो यहाँ देखो, VA ये क्या है, मैं इनिशियली कौन से लेवल पर था, आई वॉज एट लेवल A, ठीक है क्या। फिर उसके बाद में +2 होगा, इसका मतलब अब मैं कहाँ पर आ गया हूँ, लेवल B पर आ गया हूँ। फिर B से जब मैं और 8 यूनिट ऊपर चढ़ा तब मैं कौन से लेवल पर आ गया हूँ, D के लेवल पर आ गया हूँ। फिर उसके बाद मैं जब नीचे आया 5 यूनिट, तब मैं कहाँ पर किस लेवल पर आ गया हूँ, C लेवल पर आ गया हूँ। फिर जब मैं और 5 यूनिट नीचे आया तब फिर मैं कहाँ पर कौन से लेवल पर पहुँच गया हूँ, अगेन A लेवल पर पहुँच गया हूँ। तो इससे तुम ये देखोगे कि VA और VA कट जाएगा, ठीक है क्या, VA और VA कट जाएगा, और इससे तुम्हारे पास वही वाली इक्वेशन आ जा रही है जो ऊपर आ रही थी, +2 +8 -5 बराबर 0 ऐसा। तुम्हारे पास वापस से वही चीज़ें आ रही है, ठीक है क्या बात। अच्छा, तो इस चीज़ को एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है, देख लो यहाँ पर। ये तो तुम्हारे पास दूसरा फॉर्मेट हो गया, ठीक है क्या। पहला फॉर्मेट तुम्हारे पास जंप्स के रेस्पेक्ट में इक्वेशन को लिखना था। तीसरा फॉर्मेट भी एक और चीज़ देख लो, इसको तुम इक्वेशंस में अलग अलग इक्वेशंस में तोड़ सकते हो। जैसे जब मैं बोल रहा था ना कि लेवल A से तुम अगर +2 यूनिट अगर करोगे, 2 यूनिट अगर ऊपर जाओगे तो लेवल B पर पहुंच जाओगे। तो उस चीज़ को लिखा कैसे जा सकता है, देखो यहाँ पर ध्यान से, VA +2 बराबर VB ऐसा, ठीक है क्या। VB से अगर तुम और 8 यूनिट अगर ऊपर गए तो कहाँ तक पहुँचोगे, C लेवल तक पहुँचोगे, सॉरी D लेवल तक पहुँचोगे, ठीक है, D लेवल तक पहुँच जाओगे। इसको इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। ये तीसरा फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट क्या हो गया, जंप वाला फॉर्मेट हो गया, सम ऑफ ऑल द जंप्स, सम ऑफ ऑल द एल्जेब्रिक जंप्स, ठीक है क्या, इक्वल्स टू 0। ये पहला फॉर्मेट हो गया। दूसरा फॉर्मेट क्या हो गया, जिस लेवल पर तुम हो से लेकर पूरा खेल खिलंतरी करके वापस तुम किस लेवल पर आ गए, उसी लेवल पर अगर आ गए तो बस ये इक्वेशन भी तुमको लिखनी आनी चाहिए। और एक ये तीसरा फॉर्मेट भी तुमको आना चाहिए जिसमें छोटे छोटे जंप्स तुम लिखते हो, एक एक करके, एक एक जंप जो है उसको सेपरेटली लिख रहे हो। ये देखो जंप, पहला जंप, ये देखो दूसरा जंप। अब देखो तीसरा जंप कैसे लिखोगे, जब तुम VD पर हो फिर वहाँ से तुम कहाँ गए, देखो नीचे आए, ठीक है, वहाँ से तुम नीचे आए 5 यूनिट, तो तुम फिर कहाँ पर पहुँच गए, फिर तुम पहुँच गए C पर ऐसा, समझे। और जब फिर तुम C पर थे तो जब और 5 यूनिट तुम नीचे आए तो फिर तुम कहाँ पर पहुँच गए, A पर पहुँच गए ऐसा, समझे। इससे भी तुम्हें वही चीज़ मिल जाएगी जो ऊपर 2 इक्वेशंस ने तुम्हें दी है, ध्यान रखोगे इस बात का, ठीक है क्या। तो ये 3 तरीके हैं तुम्हारे पास पोटेंशियल के टर्म्स में एल्जेब्रिक इक्वेशंस लिखने के,
ठीक है क्या। मैं जब आगे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरीके का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। बेसिकली फॉर्मेट 1 का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। फॉर्मेट 1 का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और कई बार फॉर्मेट 3 का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ों को बेहतर समझने के लिए, ठीक है क्या। अच्छा, तो अब ज़रा तुम आओ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पर। अब जो अभी तक के हम लोगों ने जो अलजेब्रा सीखा है उसको अब देखो धीरे धीरे मैं किस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पर अप्लाई करके तुम्हें दिखा रहा हूँ, ठीक है। हम कोई इलस्ट्रेशंस वगैरह तो नहीं लेंगे इस वीडियो में, कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व नहीं करेंगे। बेसिक आइडिया मैं तुम्हें देने के लिए हो सकता है एक आध इलस्ट्रेशंस अपने मन से बनाकर उसमें तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस करा लूँ, ताकि मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि जो रूल्स तुम्हें मैं अभी बताऊँ उसको तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस आउट करके देख लो, ठीक है क्या। हो सकता है तुम्हें इस वीडियो को बार बार देखने की ज़रूरत पड़े, 2 या 4 बार अगर तुम देखोगे तो वो चीज़ें तुम्हें अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगी कि अच्छा ये बोलना क्या चाह रहा था ये इंसान। तो लास्ट वाले न्यूमेरिकल में 1-2 न्यूमेरिकल जब तुम उसकी प्रैक्टिस करोगे अभी इसी वीडियो के एंड में, तब तुम्हें फ्लुएंटली से वो अलजेब्रा कैसा लगाना आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है क्या। यहाँ देखो ध्यान से, लेकिन जो रूल्स तुम्हें सिखाए जा रहे हैं उसका ज़रा ध्यान से तुम ऑब्जर्वेशन करोगे, ठीक है क्या, ध्यान से देखो। तो अब आते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पर। हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, सीढ़ियाँ पढ़ी, सीढ़ी पे ऊपर नीचे कूदना फांदना ये सब सीखा। पर क्या अभी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में अपने को क्या सीढ़ियाँ मिलेंगी क्या, या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में क्या तुम एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जंप करोगे क्या? हाँ बिल्कुल हाँ, ध्यान रखो वो सीढ़ियाँ जो तुमको दिखाई गई वही सीढ़ियाँ अब तुमको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी मिलेंगी। अब ध्यान रखना सीढ़ी की जो हाइट है कैलकुलेट करने की, वो कैलकुलेट करने के लिए जो मैं तुमको तरीका बता रहा हूँ इस्तेमाल करो, उसी तरीके का इस्तेमाल करो। कब तुम सीढ़ी के ऊपर गए, सीढ़ी से नीचे आए, सीढ़ी से नीचे आए, उनको रूल बताया जा रहा है, रूल बताया जा रहा है, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से। अगर मान लेते हैं ये हमारे पास ये सिंबल बन के आए, ये सेल बन के आए, एक सेल है लेकिन सेल और बैटरी में, लेकिन सेल और बैटरी का इंटरचेंज भी बोल रहा हूँ, कभी बैटरी भी बोलता हूँ, कभी बैटरी, ठीक है। एक सिंगल सेल में बैटरी वाला कॉम्बिनेशन बैटरी, चलो खैर, सेल बैटरी दोनों इंटर, ठीक है। ध्यान से सुनो, ठीक है। जैसे पॉइंट ए तुम्हारे पास पॉइंट बी है, तुम्हारे पास पॉइंट बी ऐसा। तो अगर तुम ए से बी अगर छोटा बार है ना, जो छोटा बार वर्टिकल बार है तुम्हारे पास, वर्टिकल बार डिनोट करता है लोअर पॉइंट, डिनोट करता है लोअर, ये डिनोट करता है लोअर पॉइंट, ये डिनोट, और ये बड़ा जो बार है तुम्हारा वर्टिकल बार है, ये डिनोट करता है हायर पॉइंट, डिनोट करता है हायर पॉइंट। इसका मतलब तुम क्या बोलोगे, इसका मतलब तुम जो बी है, बी इज एट हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ए। तो देखो मुद्दे की बात ये है कि जब तुम यहाँ से यहाँ ट्रैवल करोगे तब एक्चुअल में इसको ऐसा लिखा है ना, माइनस साइन ये प्लस साइन, ऐसा जो नए लोग रहते हैं उनको ऐसा साइन लगा लेना चाहिए, उससे उनको कन्फ्यूजन कम होता है। जब तुम ए से बी एक्चुअल में ट्रैवल कर रहे हो तब तुम सीढ़ी में ऊपर जा रहे हो, ठीक है क्या। तो उसकी अलजेब्रिक इक्वेशन कैसे लिखोगे, ध्यान दो यहाँ पर, वी ए प्लस ई बराबर वी बी, ऐसा ध्यान रखना। अगर तुम लेफ्ट टू राइट अगर ट्रैवल कर रहे हो तो तुमने कौन सा साइन इनकाउंटर किया, माइनस साइन। जब भी तुम इनकाउंटर करोगे ना, इसका मतलब तुम सीढ़ी में ऊपर जा रहे हो, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं ये रहा तुम्हारे पास सिनेरियो, 100 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर है x और यहाँ पर है y, ऐसा। तो मान लेते तुम अभी x पॉइंट पर हो, तब यहाँ से यहाँ अगर तुम जा रहे हो, समझे, ऐसा अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो तो कैसे लिखोगे, +100 बराबर वी वाई, ठीक है। दिस इज पोटेंशियल ऑफ x, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ x, दिस इज पोटेंशियल ऑफ y। इस चीज़ का ध्यान रखोगे। एक तरह से अगर देखा जाए तो जब तुम लेफ्ट से राइट गए तो तुम सीढ़ी के ऊपर गए, यू जम्प्ड हायर, ये बात ध्यान में रखना, जम्प्ड हायर। अगर माइनस साइन इनकाउंटर होता है तुम्हारे चलने के दौरान, तुम कैसे चल रहे हो, देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ना, तो पहले तुमको माइनस साइन इनकाउंटर हो रहा है, इसका मतलब तुम ऊपर की तरफ जंप कर रहे हो, ये बात ध्यान में रखोगे, ऊपर की तरफ तुम जंप कर रहे हो, ठीक है क्या, ये ध्यान में रखना, क्लियर है। तो कितना जंप कर रहे हो वो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, EMF, ठीक है क्या, EMF ऑफ द सेल, वो चीज़ तुमको दी हुई रहती है। अच्छा, वो EMF का नाम एक्चुअल में EMF क्यों पड़ा, वो उसके हिस्टोरिक रीजंस है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है क्या, उसके फुल फॉर्म पर मत जाना, ठीक है क्या। वो पुराने ज़माने के लोग सनकी थे, उन लोगों ने अपने हिसाब से वो नाम डाल दिया है, ठीक है क्या। तो वो उस पर नहीं जाता। अपन EMF ऑफ द सेल अगर तुमको दिया हुआ रहेगा 100 वोल्ट का, तो इसका मतलब तुम कितना जंप कर रहे हो ऊपर की तरफ, 100 यूनिट का। अच्छा, अब एक इंसान बोलेगा क्या मैं खाली ऊपर की तरफ ही जंप कर सकता हूँ क्या, ज़रूरी नहीं है, तुम नीचे की तरफ भी जंप कर सकते हो। तो जैसे ये सीढ़ी अगर तुमको दी हुई रहेगी, मान लेते ऐसी सीढ़ी अगर तुमको दी हुई है, ऐसा कुछ, ठीक है क्या, तब कैसे करोगे, जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ अगर तुम ट्रैवल अगर कर रहे हो, यहाँ से यहाँ, तो देखो पहले प्लस साइन इनकाउंटर हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे मान लेते हैं 100 वोल्ट की सेल है, ठीक है क्या, तो इसका मतलब तुम कैसा कर रहे हो, ये ए पॉइंट है, मान लेते हैं ये बी पॉइंट है, तो इसका मतलब तुम अभी मान लेते हैं ए पॉइंट पर अगर हो, तो क्योंकि प्लस साइन पहले इनकाउंटर हुआ है इसलिए तुम नीचे की तरफ आ रहे हो, और अब तुम कहाँ पर पहुँच गए हो, बी पॉइंट पर पहुँच गए हो, इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है क्या। तो यू आर एक्चुअली जंपिंग टू अ लोअर लेवल, ठीक है क्या, टू अ लोअर लेवल,
इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है बात। यू आर जंपिंग टू अ लोअर लेवल, ठीक है, अगर तुम प्लस साइन से माइनस साइन की तरफ अगर मूव करते हो तो, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अच्छा, ये तो हो गई सेल की बात, ठीक है क्या। सेल अगर तुम एनकाउंटर करोगे तब कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर तुम जंप करोगे तो कितना जंप करोगे और क्या ऊपर जंप करोगे या नीचे जंप करोगे, ये दोनों की बातचीत अब मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है क्या। जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हें ऐसी एक सेल का कॉम्बिनेशन दिया जाए ऐसा, ठीक है क्या, ऐसा। अब ध्यान से देखना, 20 वोल्ट, ठीक है क्या, ये मान लेते हैं 100 वोल्ट, ये मान लेते हैं 200 वोल्ट, ऐसा। अब तुम्हें अगर इक्वेशन अगर लिखने को दी जाए, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, ऐसा। तुमसे अगर पूछा जाए, मान लेते हैं वी ए, मान लेते तुमसे पूछा जा रहा है लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मान लेते तुमसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है क्या, पूछा जा रहा है तुमसे बिटवीन लेट्स से बी एंड डी, ठीक है क्या। ये दो सब पार्ट्स तुमसे पूछे जा रहे हैं ऐसा। और भी उठा लो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, ये भी तुमसे पूछा जा रहा है। कैसे करोगे इसको, इस चीज़ को कैसे टैकल करोगे, ध्यान दो यहाँ पर, ध्यान से देखना। जब तुम ए से बी गए, ट्रैवल जब तुमने किया, ठीक है क्या, तब क्या होगा देखो, तब तुम ऊपर की तरफ जंप कर रहे हो क्योंकि माइनस साइन पहले आया है। तो कैसे लिखोगे देखो, वी ए प्लस 20 बराबर वी बी, ऐसा। ये हो गई पहली इक्वेशन। अच्छा, दूसरी इक्वेशन कैसे लिखोगे देखो ध्यान से। अब तुम मान लेते हैं बी पर हो, समझे क्या। बी से अगर तुमको सी जाना है तो तुम कैसा लिखोगे, वी बी, ठीक है क्या। अब क्योंकि प्लस साइन पहले आ रहा है तो तुम नीचे की तरफ जा रहे हो, -100 बराबर वी सी, ऐसा। समझ गए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा दूसरा जंप। तीसरा जंप देखो कैसा हो रहा है, ये सीढ़ियाँ हैं ना सारी की सारी, ये जो सेल्स मैंने एक्चुअल में ड्रॉ की हैं सारी की सारी क्या है, सीढ़ियाँ हैं। अच्छा, अब क्या होगा जब तुम तीसरा जंप लोगे तब क्या होगा एक्चुअल में, वी सी प्लस 200 क्यों, ऊपर की तरफ मैंने क्यों जंप लिया, बिकॉज देखो पहले मेरे ट्रैवल के डायरेक्शन में पहले माइनस साइन आ रहा है, बाद में प्लस साइन आ रहा है। तो वी सी प्लस 200 बराबर मैं क्या लिखूंगा, वी डी, ऐसा। समझ गए, इस तरीके से पोटेंशियल ट्रैवलिंग की इक्वेशंस लिखी जाती हैं। अच्छा, अब ज़रा ध्यान दोगे, अगर मान लेते हैं ए से डी अगर मैं डायरेक्टली अगर ट्रैवल करके जा रहा हूँ, जैसे देखो पहले मेरे को ए से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इसमें मैं तो ये डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ये इस इक्वेशन को देखकर मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, ए सब पार्ट को अगर मुझे सॉल्व करना है तो वी बी माइनस वी ए, इस चीज़ को मैं डायरेक्टली क्या बता सकता हूँ, दिस इज़ 20, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 20 वोल्ट्स, वेयर बी इज़ एट अ हायर पोटेंशियल कंपेयर टू ए, ठीक है क्या। ये हो गया ए सब पार्ट मेरा सॉल्व हो जाता है। अच्छा, बी सब पार्ट के लिए तुम क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर जिस दो पॉइंट्स के बीच में तुमको पोटेंशियल डिफरेंस मांगा जा रहा है ना, उन दो पॉइंट्स के बीच में डायरेक्ट ट्रैवल कर जाओ। देखो कैसे ट्रैवल करोगे, वापस से मैं सर्किट डायग्राम तुमको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसा है कुछ, ये ऐसा और ये ऐसा है, ठीक है। ये 20 वोल्ट्स का है, ये तुम्हारे पास 200 वोल्ट का है, सॉरी ये तुम्हारे पास कितना है, 100 वोल्ट का है ना, 100 वोल्ट और ये 200 वोल्ट का, ऐसा, ठीक है। ये 100 वोल्ट का है और ये 200 वोल्ट का है, मान लेते हैं ये सिनेरियो है अपने पास। तो ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। अलग पेन से लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। लेट्स से ये हो गया अपने पास ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ऐसा। तो जिन दो पॉइंट्स के बीच का यानी बी और डी, जिन दो पॉइंट्स के बीच का अपने से पोटेंशियल डिफरेंस मांगा जा रहा है, वहाँ से वहाँ कैसा तुम ट्रैवल करना शुरू कर दो, मस्त। तो देखो अभी तुम बी पर हो, ये ऐसा, और बी से अपनी जर्नी शुरू करो। देखो यहाँ से यहाँ जब तुम गए तो एक्चुअल में डिप आया है, तुम नीचे की तरफ गए हो, -100 नीचे की तरफ क्यों गए हो, बिकॉज देखो पहले प्लस साइन इनकाउंटर किया है, ठीक है क्या, इसीलिए तुम नीचे की तरफ गए हो। अभी सीढ़ी से नीचे कूदे हो, और कितना नीचे कूदे हो, 100 यूनिट नीचे कूदे हो। अब फिर चलते रहो, सी पर रुको मत, यहाँ देखो। तो जब तुम चलते रहोगे तब क्या होगा, +200। अभी देखो तुम ऊपर गए हो, ये देखो माइनस, ये प्लस, तो माइनस साइन पहले इनकाउंटर किया, इसका मतलब तुम ऊपर गए हो, और अब फिर तुम कहाँ पर पहुँच गए हो, डी पॉइंट पर पहुँच गए हो। इस तरीके से दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ता है, ठीक है क्या। ये चीज़ें स्कूल लेवल में मतलब सिखाने का वो लोग सपना भी नहीं देख सकते, ध्यान रखो। और यूट्यूब वगैरह पे भी नहीं मिलेगा ये सब, चाहो तो खोज सकते हो, ठीक है क्या। बल्कि मैं इनफैक्ट बोलूँगा कि यूट्यूब चैनल्स को सर्च करना, तुम्हें ये चीज़ें नहीं मिलेगी, ठीक है क्या। तो हम लोग सिर्फ कॉपी चेकिंग में अच्छे नहीं है, हम लोग जो चीज़ें पढ़ाते हैं ना, वो भी तुम किसी भी दूसरे यूट्यूब चैनल से कंपेयर करना, ठीक है क्या। हम लोगों का एक्चुअल में एम किसी और तीसरे इंसान को पढ़ाना नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान रखोगे, जो भी स्टूडेंट पढ़ता है हम लोग सिर्फ वैसे उसके लिए वीडियो बनाते हैं, कभी भी हम लोग ये लाइक्स और सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो नहीं बनाते, ठीक है क्या।
है ना, कभी उस डायरेक्शन में हम लोग गए ही नहीं, जाना भी नहीं है ना, तो कभी आगे फ्यूचर में जाएंगे। तो तुम दूसरे वीडियोस का कंपैरिजन करना उन लोगों ने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को कैसे पढ़ाया, और अभी तक मैंने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पढ़ाया भी नहीं है, अभी तक ये कोई इलस्ट्रेशंस वगैरह लिए भी नहीं है, ठीक है। इलस्ट्रेशंस वगैरह मैं अगले वीडियो में लूँगा। अभी देखोगे इस वीडियो को कंक्लूड करने के पहले, ठीक है, 1-2 एग्जांपल्स मैं और तुम्हारे साथ शेयर करूँगा, ठीक है, ताकि तुम उन चीज़ों के साथ फ्लुएंट हो जाओ जो अभी तुम्हें सिखाई है। अभी तो सिर्फ मैं रूल सिखा रहा हूँ, इलस्ट्रेशंस का जो अगले वीडियोज़ आएंगे तुम्हारे पास, अच्छा खासा तुम उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वगैरह सॉल्व करना सीखोगे, जिसके बेसिस पर तुम अपने टीचर्स को ज़रूर पढ़ा सकोगे, ठीक है क्या। जो तुम्हें एक्चुअल में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ना, जो तुम्हारे स्कूल में, उन्हें तुम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकोगे और उनके कंसेप्ट्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से क्लियर भी कर सकोगे, ध्यान रखो इस बात का। खैर, तो इस तरीके से तुम B से D तुम ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसको सिंप्लीफाई करने पर VB + 100 कितना आ रहा है तुम्हारे पास, VD। इसका मतलब तुम्हारे पास क्या है, VD - VB, दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 100। इसका मतलब तुम क्या बोल सकते हो, दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D इज़ टू 100 वोल्ट्स एंड D इज़ एट अ हायर पोटेंशियल कंपेयर टू B, ठीक है भाई। D VD - VB कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया, जाहिर सी बात है, D का जो पोटेंशियल है वो कैसा, B के पोटेंशियल से अप है, हाई है, ठीक है बात। अच्छा, अब इसके बाद तीसरा एग्जांपल देखो तुम, ये हो गया तुम्हारा सेकंड एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल देखो ज़रा, तीसरा तुम्हारे पास क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D। तो अब देखो पूरा ट्रैवल करना शुरू करो, A से ट्रैवल करना शुरू करो, अप टू D तक लेकर जाओ। ये ट्रैवलिंग का जो कंसेप्ट है बहुत ही आसान है लिखना, देखो ध्यान से देखो कैसे मैं लिख रहा हूँ। जब मैं A से B पहुंचा, देखो यहाँ A पर मैं इनिशियली था, A से ट्रैवल करना मैं शुरू कर रहा हूँ। A से ट्रैवल करना ही क्यों शुरू कर रहा हूँ, बिकॉज मुझसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D मांगा गया है, तो इसलिए मैं A से ट्रैवल करना शुरू कर रहा हूँ। तो ये ठीक है क्या, फिर क्या लिखूंगा मैं, देखो जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा। अच्छा, इस बार ट्रैवलिंग के लिए रेड पेन इस्तेमाल कर लेते हैं, पहले वाले एग्जाम्पल में अपन ने वाइट पेन का इस्तेमाल कर लिया ना। तो यहाँ से यहाँ जब मैं जाऊँगा तब क्या होगा, देखो 20 वोल्ट्स का मैंने जंप लिया। ये सीढ़ी है, जो सेल है वो क्या है, सीढ़ी है, और उसमें सीढ़ियों में मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है क्या। तो 20 वोल्ट्स का मैंने जंप लिया, तो कितना हो जाएगा, देखो +20 लिखूँगा मैं, ठीक है, ये ऐसा +20 लिखूँगा। अब देखो मैं कहाँ पर आ गया हूँ, अब मैं इस पॉइंट पर आ गया हूँ। अब उसके बाद फिर क्या करूँगा, -100 मैं नीचे आ रहा हूँ, ठीक है क्या। -100 जब देखो मैं यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखो पहले प्लस साइन इनकाउंटर कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं सीढ़ी से नीचे जा रहा हूँ, मैंने जंप लिया नीचे की तरफ, डिप, ठीक है क्या, मेरा डाउनफॉल हुआ है ऐसा। तो अब मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ, C पॉइंट पर पहुँच गया हूँ, ठीक है क्या। अच्छा, अब C पॉइंट से अगर मेरे को D पॉइंट तक जाना है, यहाँ से यहाँ अगर जाना है, तो देखो फिर क्या होगा, +200, यहाँ जैसे -100 हुआ है, यहाँ देखो +20 हुआ है, ठीक है। तो ये +200 जैसे मैं करूँगा तो क्या आ जाऊँगा मैं, कहाँ पर पहुँच जाऊँगा, D पॉइंट पर पहुँच जाऊँगा, +200। तो अब मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ, D पॉइंट तक पहुँच गया, ठीक है क्या बात। अच्छा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ गया देखो ये 100 120, ठीक है क्या, बराबर VD। इसका मतलब तुम ऐसा लिख सकते हो, VD - VA बराबर 120, ऐसा हो जाएगा। ये क्लियर है क्या बात। D इज़ एट अ हायर पोटेंशियल कंपेयर टू A, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D, इसको लिखा ऐसे जाता है VAD, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D इज़ 120, ठीक है। जो हायर पोटेंशियल रहता है ना, उसको यहाँ पर लिखा जाता है, ये VD - VA ऐसा लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना इस बात का, ठीक है क्या। जैसे इस चीज़ को तुम कैसे नोटेशन में लिखोगे, VBD, ठीक है क्या, बराबर 100। इसको तुम कैसे नोटेशन में लिखोगे, कहाँ गया एक और, हाँ ये VB - VA है, तो इसको ऐसे लिखोगे VAB बराबर 20, ये अपना नोटेशन है, ध्यान रखोगे इस बात का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो ये चीज़ें तो हो जाती हैं। अगर किसी को ये डाउट अगर आ रहा है, ध्यान दो, जैसे अगर मान लेते हैं तुम यहाँ से यहाँ जब चल रहे हो, ठीक है क्या, अपना पिछला ही वाला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं ऐसा, ठीक है क्या। तो ये बात ध्यान में रखना, जब भी तुम वायर के अलॉन्ग चलोगे ना, तो उस चीज़ को तुम सीढ़ी वाले एग्जांपल से कैसे कोरिलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ से यहाँ जब तुम ट्रैवल कर रहे हो, तब तुम्हारी हाइट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जिस हाइट पर है उसी हाइट पर ये पॉइंट भी है, उसी हाइट पर ये पॉइंट भी है, ये बात ध्यान में रखोगे। ये सारे ही पॉइंट ए, ये सारे ही पॉइंट ए हैं, ध्यान दो। इसको तुम सीढ़ी वाले एग्जांपल से कैसे कोरिलेट कर सकते हो। जब तुम वायर के अलॉन्ग चल रहे हो ना, तब एक्चुअल में मामला ऐसा है कुछ, ध्यान दो यहाँ पर। जैसे ये तुम्हारे पास सीढ़ियाँ हैं, ये तुम्हारे पास लेवल A है, ये तुम्हारे पास लेवल B है, C और D ऐसा है ना तुम्हारे पास। तो याद करो, मैंने वीडियो के शुरुआत में तुमको वो सीढ़ियों को इमेजिन करवाया था, ठीक है क्या। तो सीढ़ियाँ एक्चुअल में है कैसी, देखो ऐसी है ना सीढ़ियाँ। तो अगर तुम वायर के अलॉन्ग चल रहे हो ना, जैसे ये देखो, ये तुम्हारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है क्या। सीढ़ियों का मेरे ख्याल में तुमको 3D व्यू मिल रहा होगा, ठीक है क्या। ध्यान दोगे, जैसे इस लेवल को अगर मैं C लेवल अगर बोलता हूँ, ये जैसे C लेवल है, तो C लेवल कैसा है, ये ऐसा है। तो मेरे को एक बात बताओ, जब कभी भी तुम, ठीक है, अच्छा ये B लेवल नहीं है, ये C लेवल है, ये B लेवल है, सॉरी, ठीक है क्या, ये B लेवल है। C लेवल तो इसके ऊपर वाला है ना, ये C लेवल है एक्चुअल में,
ठीक है। ये वाला है सी लेवल, ये एक्चुअल में बी लेवल है। ये वाला जो लेवल है दिस इज़ लेवल बी। जो मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनो। अगर तुम सीढ़ी में साइडवेज अगर चलते हो तो साइडवेज चलने पर तुम्हारी वर्टिकल हाइट में तो कोई चेंज नहीं आता है, समझ गए। तो जैसे अगर ये वाला लेवल तुम्हारा सी लेवल है, ये वाला सी लेवल है, दिस इज़ लेवल सी, ठीक है। डायग्राम में एक बार फिर से बना देता हूँ। यहाँ देखो, अब देखो ये ग्राउंड लेवल हो गया तुम्हारा लेवल ए। अब ये वाला जो लेवल है, ये देखो ध्यान से, ये वाला है एक्चुअल में लेवल बी, समझिएगा। ये वाला है एक्चुअल में लेवल सी, और फिर ये वाला है एक्चुअल में लेवल डी, ऐसा। तो लेवल बी की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ये वाला क्या है, लेवल बी। और जो ग्राउंड लेवल है वो तो फिर पूरा ही है, ठीक है। ये तो ग्राउंड लेवल है, ये है लेवल ए, ठीक है के बाद ऐसा। तो उसकी तो अभी हम लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेवल बी की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर तुम मान लेते हैं यहाँ पर अगर तुम खड़े हो और फिर साइडवेज अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो और तुम मान लेते हैं यहाँ पर अगर पहुँच जाते हो, तो क्या तुम्हारी वर्टिकल हाइट में कोई चेंज हुआ क्या? वर्टिकल हाइट में तुम्हारे कोई चेंज नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान रखोगे। तो जब भी तुम वायर के अलॉन्ग ट्रैवल करते हो ना, तो तुम्हारी वर्टिकल हाइट में कोई चेंज नहीं होता, यानी तुम्हारे पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। व्हेन यू ट्रैवल साइडवेज, देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल। इस बात का तुम ध्यान रखना, क्लियर है बात। तो पोटेंशियल में चेंज या फिर हाइट में चेंज या फिर लेवल में चेंज कभी होगा जब तुम ऊपर या नीचे जंप मारोगे, ऐसा जंप जब तुम मारोगे ऐसा। तो अगर तुम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इसका इक्विवेलेंट अगर देखो, तुम अगर यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो, ये सारे के सारे एक ही लेवल है, दीज आर सेम लेवल, ठीक है क्या, दीज आर सेम लेवल। जैसे ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये वाला पूरा, ये सारा का सारा पूरा सेम लेवल है। ये भी पूरा एक ही वायर है ना। सीढ़ियाँ जहाँ पर होंगी, यानी कि ये वाले पॉइंट्स, यहाँ से यहाँ जब तुम मूव करोगे तब कैसा जंप होगा। यहाँ से यहाँ जब तुम मूव करोगे, किसी सेल के अलॉन्ग जब तुम मूव करोगे या किसी रजिस्टर के अलॉन्ग जब तुम मूव करोगे तब जंप होगा। इस बात का अपने को ध्यान रखना है, क्लियर है बात। ये जैसे सीढ़ियों के अलॉन्ग जब तुम जंप मारोगे ना, तब कैसा तुम्हारी हाइट में चेंज आएगा, तब पोटेंशियल में चेंज आएगा। लेकिन जब तुम वायर के अलॉन्ग एक्चुअल में मूव करोगे तब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना, क्लियर है बातें। अच्छा, ये तो हो गया मेरा पहला, सेल के अलॉन्ग जब मैं मूवमेंट करूँगा तब पोटेंशियल में चेंजेस को कैसे लिखना है। एक सवाल तुम चाहो तो और कर सकते हो मस्त खेलने के लिए, ये लो, और ऐसे तो मैं दर्जनों बना सकता हूँ, ठीक है। ये मान लेते हैं तुम्हारे पास एक और एग्जांपल आ गया। ये ले लो, 100 वोल्ट 200 वोल्ट की सेल है, 300 वोल्ट की सेल है, ये 400 वोल्ट की सेल है ना। ये ए, ये बी पॉइंट, ठीक है क्या, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट है, ऐसा। अब तुमको ये बताना है मेरे को कि वी ए बी, ठीक है क्या, कितना होगा, वी बी सी कितना होगा, वी ए डी कितना होगा और वी बी ई कितना होगा। ये तुमको कैलकुलेट करके रखना है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है क्या। इसको मैं चेक करूँगा, इसको मेरे को सॉल्व करके भेजना, इमेजेस सॉल्व करके भेजना, ठीक है, ऐसा बराबर, ठीक है बात। अब उर्वशी के भले जितनी अच्छी कॉपी चेकिंग मैं नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं, तुम अगर भेजोगे मेरे को, और भेजना तो है ही, वैसे कंपलसरी है, भेजोगे तो मैं भी उसको चेक करके दूंगा, समझेगा। उर्वशी का कॉपी चेकिंग एक्चुअल में गॉड मोड पर है, ठीक है क्या, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है क्या। उसकी डेडिकेशन क्योंकि कॉपी चेकिंग को लेकर अलग ही लेवल पर है। ये तुम लोगों को तब समझ में आ गया होगा जब तुम लोगों ने उसको बेवकूफ़ बनाने की कभी कोशिश की होगी। तो एक डेडिकेटेड इंसान ही कैसा चोरी बड़े अच्छे तरीके से पकड़ता है, समझेगा। अभी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी चोरी उसने ना पकड़ी हो, ठीक है क्या। खैर, तो मुझे भेजना, मैं ईमानदारी से चेक कर दूंगा, ठीक है क्या। ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, इसको भेजना मेरे को। अभी तक क्या हम लोगों ने सर्किट सॉल्व करना अभी भी स्टार्ट नहीं किया है, ये मैं बस तुम्हें इंट्रो दे रहा हूँ। अच्छा, अब देखो, अब आते हैं रजिस्टर के अलॉन्ग अगर तुम मूवमेंट अगर करोगे तब क्या होगा, ठीक है क्या। अब आते हैं दूसरे एलिमेंट की तरफ। पहला एलिमेंट क्या अपना कवर हो गया, सेल अपनी कवर हो गई है। अब जब रजिस्टर तुम्हारे पास रहेगा, ठीक है क्या, तब उसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ये मायने रखता है, ठीक है क्या। जैसे यहाँ ध्यान दो, तुम्हारे पास रजिस्टर की वैल्यू है R ओम्स और जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I एम्पियर्स, ऐसा। तो उसमें ध्यान देना, अगर तुम करंट की डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करोगे, ठीक है क्या, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन पोटेंशियल फॉल्स। इस बात को ध्यान में रखना। इस बात को ध्यान में रखोगे। इसका मतलब क्या, जैसे अगर मैं इस डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करूँगा तब कैसे लिखूँगा इक्वेशन,
VA मैं A पॉइंट पर हूँ और फिर मेरे को B पॉइंट पर जाना है, तो कैसा होगा, पोटेंशियल का फॉल होगा। और पोटेंशियल का फॉल कितना होता है या पोटेंशियल का राइज कितना होता है, बाय ओम्स लॉ, ठीक है क्या, राइज या फिर फॉल इन पोटेंशियल, ठीक है क्या, बराबर ये होता है IR। अब प्लस IR तुम कब लिखोगे, जब तुम सीढ़ी से ऊपर जंप कर रहे हो, है ना, अपने लेवल से ऊपर जब तुम जंप कर रहे हो तब पोटेंशियल राइज होगा, और जब तुम सीढ़ी से नीचे जंप कर रहे हो तब पोटेंशियल फॉल होगा, ठीक है क्या बात। अच्छा ध्यान दो यहाँ पर, तो अभी कैसे लिखोगे, A पर तुम हो और B पर तुमको जाना है, तो कैसे लिखोगे, VA A पर तुम हो, फिर अब पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, क्योंकि तुम करंट के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, ध्यान रखना, पोटेंशियल फॉल्स, पोटेंशियल ड्रॉप्स, ठीक है क्या, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल ड्रॉप्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, पोटेंशियल ड्रॉप्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ड्रॉप कितना होगा, IR का होगा बाय ओम्स लॉ। अब देखो तुम B पॉइंट पर पहुंच गए, ऐसा, ठीक है क्या। अगर तुम अपोजिट डायरेक्शन में करंट के अगर ट्रैवल करोगे तब इक्वेशन को कैसे लिखोगे, ध्यान दो, वहीं पर लिख के मैं तुमको बताता हूँ, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन भी मेरे को करना है। मान लेते हैं तुम ऐसा अगर ट्रैवल कर रहे हो तो भी इक्वेशन वही आएगी, तुम्हारे ट्रैवल करने से जो पोटेंशियल डिफरेंस है A और B का वो चेंज नहीं होता, ये बात ध्यान में रखोगे। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इज़ योर प्रेरोगेटिव, ठीक है क्या, उसमें तुम किस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो इस बात पर ज़रा भी ये बात डिपेंड नहीं करती कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का कितना है, ठीक है क्या, वो बस इक्वेशन लिखने के लिए एक तरीका है, ठीक है क्या। हाँ, तो अगर तुम B से A अगर मूव कर रहे हो तो ध्यान दो इक्वेशन कैसे लिखोगे, VB B पॉइंट पर तुम हो और फिर तुम A पॉइंट की तरफ जा रहे हो, ठीक है क्या, तो पोटेंशियल में राइज होगा बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लियर है क्या। तो पोटेंशियल में राइज होगा प्लस IR बराबर VA। तुम ऐसा पाओगे कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम है, तो तुम किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन हम लोग का जो साइन कन्वेंशन रहेगा पोटेंशियल ट्रैवलिंग का, वो कैसा, हम लोग कौन सा डायरेक्शन हमेशा फॉलो किया करेंगे, करंट के डायरेक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट। ऐसा हो सकता है कई बार अपने को अगेंस्ट द फ्लो भी, अगेंस्ट द करंट फ्लो भी ट्रैवल करना पड़े, लेकिन वो मजबूरी में ही होगा। अपन कोशिश क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि करंट के डायरेक्शन में ही अपन ट्रैवल करें, ठीक है क्या। अच्छा, इस चीज़ का देखो इस्तेमाल करके मैं तुमको बताता हूँ कैसे करोगे, ध्यान से देखना। मान लेते हैं तुम्हारे पास रजिस्टर है 20 ओम का, ऐसा, और लेट से करंट फ्लो कर रही है 2 एम्पियर की, ऐसा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ऐसा। तो अब देखो इक्वेशन कैसे लिखोगे, मैं यहाँ से यहाँ भी ट्रैवल कर सकता हूँ, हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट वाला डायरेक्शन, ठीक है क्या। मैं पहले तुम्हें दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल कर करके दिखाऊंगा, फिर हम लोग बाद में कैसा करंट के डायरेक्शन में ही ट्रैवल किया करेंगे, ध्यान रखना। तो अगर तुम इस डायरेक्शन में अगर ट्रैवल कर रहे हो, A से B अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो, देन हाउ डू यू राइट द इक्वेशन, VA, फिर कैसे लिखोगे, पोटेंशियल में ड्रॉप होगा बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल में ड्रॉप होगा, इस स्टेटमेंट को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है क्या। तो ड्रॉप कैसे लिखोगे, IR, ठीक है क्या, करंट टाइम्स रेजिस्टेंस, ऐसा, बराबर कितना लिखोगे, पोटेंशियल ऑफ B। इस तरीके से लिखा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो VA माइनस 40 कम्स आउट टू बी VB, इसका मतलब तुम क्या बोलोगे कि VA माइनस VB कितना है, 40, और इसको अपने नोटेशन में अपना देसी लैंग्वेज में अपन कैसा लिखेंगे, VBA, VA माइनस VB है ना, तो VBA बराबर 40, ऐसा लिखेंगे इसको, ठीक है क्या। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज़ व्हाट, 40 वोल्ट्स, ऐसा, ठीक है बात। ये आ रही है अपने पास इक्वेशन। अगर तुम अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करोगे तो भी तुम इसकी इक्वेशन लिख सकते हो बड़ी आसानी से। देखो कैसे लिखोगे, VB, अभी तुम B पर हो और तुमको A पर जाना है, तो पोटेंशियल में राइज होगा, कितने का राइज होगा, करंट टाइम्स रेजिस्टेंस, राइज होगा इसीलिए प्लस साइन, फॉल हुआ, ये क्या डिनोट करता है, ड्रॉप, फॉल, प्लस साइन डिनोट्स व्हाट, राइज इन पोटेंशियल, ठीक है क्या, ऐसा। कितने का राइज होगा, करंट टाइम्स रेजिस्टेंस, ऐसा, बराबर। अब तुम कहाँ पर पहुँच जाओगे, A पर पहुँच जाओगे, तो इक्वेशन तुम्हारे पास वही आएगी, देखो यहाँ पर VB प्लस 40 बराबर VA आ रहा है, इक्वेशन देखो वही आ रही है तुम्हारे पास, ठीक है बात। ये देखो यहाँ पर भी इक्वेशन तो वही आ रही है, VB प्लस 40 बराबर VA, यहाँ पर भी वही इक्वेशन आ रही है, ऊपर भी वही इक्वेशन आएगी। तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे तुम किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करो, चाहे तुम करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल करो या फिर तुम करंट के अपोजिट वाली डायरेक्शन में ट्रैवल करो, इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है क्या। इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, इक्वेशंस तुम थोड़ी थोड़ी बना सकते हो। देखो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे सादे एग्जांपल्स मैं ले लेता हूँ। जैसे अगर तुम्हारे पास ये चीज़ है, मान लेते हैं 20 ओम का रजिस्टर है, ये मान लेते हैं 40 ओम का रजिस्टर है, और ये लेट से 60 ओम्स का रजिस्टर है, ऐसा कुछ है तुम्हारे पास काम। अब उसमें मैंने तुम्हें बताया हुआ है अच्छे से सीरीज़ और पैरेलल में कि सीरीज़ में जब भी तुम्हारे पास रेजिस्टेंसेस रहते हैं तो सेम करंट रहती है। मान लेते हैं 2 एम्पियर की करंट कैसा भाग रही है, ठीक है क्या, मस्त बराबर 20 एम्पियर ले लो, कोई इशू की बात नहीं है। ये मान लेते हैं पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। अब तुमसे ऐसा मांगा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कोई भी 2 पॉइंट्स तुमसे अगर मांगे जाएंगे तो उसको लिखोगे कैसे, ध्यान दो।
अगर जैसे मुझसे पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच का अब पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ऐसा पूछा जा रहा है। ए सब पार्ट में, बी सब पार्ट में पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, है ना, और भी कोई 2 पॉइंट उठा लो, बी और डी मांगा जा रहा है। ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं तुमसे मांगा जा रहा है बिटवीन, ठीक है क्या, कौन से 2 पॉइंट्स, ए और डी ले लो पूरा लंबा, ठीक है क्या, ऐसा, ठीक है क्या। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन लिखना तुम लोगों को सिखाया है, अपन बाय डिफ़ॉल्ट करंट की डायरेक्शन में ही ट्रैवल किया करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है क्या। तो कैसे करोगे इसको, टैकल कैसे करोगे, अभी ट्रैवल करना शुरू करते हैं फटाफट। तो ए और बी के बीच का अगर अपने को पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो ए पर आ जाओ कूद के, और फिर ए से बी ट्रैवल करो। देखो क्या, फिर क्या लिखोगे, इक्वेशन कैसी बनाओगे, वी ए, ठीक है क्या, माइनस करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितने का ड्रॉप होगा, करंट टाइम्स रेजिस्टेंस, इतने का ड्रॉप होगा, बराबर। अब तुम कहाँ पर पहुँच गए हो, बी पॉइंट पर पहुँच गए हो, क्लियर है के बाद। तो वी ए माइनस 400 बराबर वी बी, ऐसा, ठीक है बात। तो ए इज़ एट अ हायर पोटेंशियल, वी ए माइनस वी बी कितना आ जाता है फिर तुम्हारे पास 400, ये आ जाता है 400 वोल्ट्स, ऐसा, ठीक है। ए इज़ एट अ हायर पोटेंशियल कंपेयर टू बी, ठीक है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज़ व्हाट, 400 वोल्ट्स, क्लियर है। ए सब पार्ट का आंसर हो जाएगा 400 वोल्ट्स, ठीक है क्या, दिस इज़ व्हाट वी बी ए, ऐसा, ठीक है बात। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर तुम बी और डी के बीच का अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना चाहते हो तो क्या करो, यहाँ पर भी करंट कितनी फ्लो कर रही है, तुमको बताया हुआ है कि करंट सीरीज़ में सेम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी करंट कितनी फ्लो कर रही है तुम्हारे पास 20 एम्पियर्स, ऐसा। तो बी और डी के बीच का अगर तुमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो फिर क्या करोगे, ध्यान से देखो, जब तुम बी से यहाँ इस पॉइंट पर जाओगे, जंप करोगे, तब देखो ड्रॉप कितने का होगा, 40 × 20 का। तुम अभी बी पॉइंट पर हो, ठीक है, बी पॉइंट पर हो, फिर कितने का ड्रॉप हुआ, आई आर का, ठीक है, आई आर का ड्रॉप हुआ। अब उसके बाद फिर तुमको अभी रुकना नहीं है, फिर यहाँ से यहाँ फिर तुम और जंप मारो, समझे क्या। तो फिर अब तुम डी पर पहुँच जाओगे, अभी जंप तो मारा है, और कैसा जंप मारा है, ऊपर गए हो कि नीचे गए हो, क्योंकि तुम करंट की डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर रहे हो। जब तुम यहाँ से यहाँ जंप मार रहे थे ना, तो करंट की डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर रहे हो, तो ड्रॉप हुआ है। इसका मतलब कितने का ड्रॉप हुआ है, बाय ओम्स लॉ आई इंटू आर का ड्रॉप हुआ है, ऐसा। अब तुम कहाँ पर पहुँच गए हो, डी पॉइंट पर पहुँच गए हो। तो यहाँ देखो कैसे लिखोगे, वी बी माइनस 800 माइनस 1200 बराबर वी डी, ऐसा, ठीक है। ये चीज़ कितना देगी तुमको, वी बी माइनस 2000 इक्वल्स टू वी डी, ऐसा। तो इसका मतलब तुम्हारे पास पोटेंशियल ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ डी बाय 2000 वोल्ट्स, ठीक है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है, क्लियर है चीज़, इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है ना। अच्छा, तो अब इसी सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए तुम खुद से भी ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो, कोई इशू नहीं आना चाहिए तुमको इसमें। मैं तुमको लिख के दिखा देता हूँ। ऊपर वाला डायग्राम बहुत ही ज़्यादा क्लटर्ड हो गया है, उसको मैं फिर से बना देता हूँ। 20, 40 और 60, ठीक है क्या, ये हम लोगों के पास डायग्राम है ना, 20, 40 और 60, ये हो जाता है 20 ओम, ठीक है क्या, 20 ओम, 40 ओम और 60 ओम, ये सिचुएशन है अपने पास। और 20 ओम का करंट एक्चुअल में फ्लो कर रही है, 20 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। तो ये ए पॉइंट है मेरा, ये डी पॉइंट। अब देखोगे ज़रा ध्यान से, मैं कैसे सीढ़ियों से जंप कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ से यहाँ वाली सीढ़ी पर जंप मैंने किया, तब क्या होगा, ड्रॉप होगा। कितने का ड्रॉप होगा, 20 × 20 का, आई आर का ड्रॉप होगा। ध्यान रखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, सीढ़ियों से जंप कर रहा हूँ, याद है ना वो सीढ़ी वाला एग्जाम्पल, ठीक है क्या। तो सीढ़ियों से जंप कर रहा हूँ मैं, फिर जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो अगेन एक और जंप लगाया मैंने, अभी क्योंकि करंट की डायरेक्शन में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए कितने का जंप लगाया मैंने, आई इंटू आर का। नीचे की तरफ जंप लगाया मैंने, आई इंटू आर, ऐसा नीचे की तरफ जंप लगाया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, ऊपर की तरफ जब तुम जंप, फिर अगेन तुम नीचे की तरफ जंप लगाओगे, बिकॉज तुम अगेन करंट की डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर रहे हो। और कितने का जंप तुम लगाओगे, आई इंटू आर का। नीचे की तरफ जंप लगा रहे हो, इसीलिए माइनस साइन लगाओगे, ठीक है क्या। माइनस साइन डिनोट्स व्हाट, ड्रॉप, फॉल, ठीक है क्या। तो वो चीज़ कितनी हो जाएगी, 20 × 60, ऐसा। तो अब देखो टोटल फॉल तुम्हारा कितना हो गया, -20 × 20, फिर और तुमने नीचे गए, समझे क्या, है ना, और तुम नीचे गए, अब पता नहीं और कितना नीचे गिरोगे तुम, ठीक है क्या। और फिर तुम कहाँ पहुँच गए, डी पॉइंट पर पहुँच गए। अब इसको कैलकुलेट वगैरह कर लेना यार, जितना भी आ रहा होगा, ठीक है क्या। कितना आ रहा है मैं तुमको बता देता हूँ वैसे, ठीक है। देखो कितना हो गया, वी ए माइनस 400 माइनस 1200 माइनस 800, ठीक है क्या, बराबर कितना हो जाएगा, ये वी डी आ गया। इसका मतलब क्या बोल सकते हो तुम, वी ए माइनस 2400 बराबर कितना हो गया, वी डी हो गया ये। इसका मतलब तुम क्या बोल सकते हो, वी ए माइनस वी डी बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 2400, ऐसा, ठीक है, ऐसा हो जाता है। क्लियर है बात, ये चीज़ हो जाती है। ए इज़ एट अ हायर पोटेंशियल कंपेयर टू डी, और कितने से हायर है वो, 2400 वोल्ट से हायर है। ए का पोटेंशियल 2400 वोल्ट से हायर है, ठीक है बात। अच्छा, तो इस प्रकार तुम पोटेंशियल ट्रैवलिंग करते हो अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है क्या। इस तरीके से तुम
पोटेंशियल ट्रैवलिंग करते हो अक्रॉस अ रजिस्टर, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है बात। अच्छा, तो अब एक एग्जांपल तुम्हारे सामने मैं ऐसा ले लेता हूँ जिसमें सेल और रजिस्टर दोनों रहेंगे, ठीक है। एक छोटे एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे मान लेते हैं 100 वोल्ट की सेल है और मान लेते हैं तुम्हारे पास एक 20 वोल्ट की 20 ओम का तुम्हारे पास रजिस्टर है, ऐसा समझ गए, ऐसा। अब इसमें कैसे पोटेंशियल ट्रैवलिंग करेंगे ज़रा ध्यान से देखो। मान लेते हैं इस पॉइंट से मैं ट्रैवल करना शुरू कर रहा हूँ, तो क्या होगा देखो, यहाँ से यहाँ जब मैं जंप मारूंगा तो कितने का जंप हुआ देखो, पहले माइनस साइन आया है, ठीक है क्या, तो इसका मतलब +100 ऐसा, +100 वोल्ट्स, समझ गया। अच्छा, वोल्ट अपन नहीं लिखेंगे बार बार, ठीक है। अच्छा, अभी फिर क्या होगा, मान लेते हैं करंट इस सर्किट में कितनी फ्लो कर रही है, ऐसा हायर पोटेंशियल से फ्लो करके करंट किस तरफ जा रही है, लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रही है। करंट ऐसा फ्लो कर रही है, मान लेते हैं आई करंट फ्लो कर रही है, ठीक है क्या। अच्छा, तो जब तुम यहाँ से यहाँ ट्रैवल करोगे, ठीक है क्या, तब पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितने का ड्रॉप होगा, -20I ऐसा, समझ गए। अच्छा, उसके बाद फिर तुम जब यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहे हो तब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि तुम वायर के अलॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो, और फिर तुम देखो वापस वहीं पर पहुँच गए जहाँ से तुमने शुरू किया था। तो याद करो, जो सबसे पहली बात तुम्हें बताई है सीडी वाले एग्जाम्पल में, उसमें क्या बताया है, सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल व्हेन यू ट्रैवल अक्रॉस अ लूप, या फिर जब तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब तुम्हारा सेम हो, इनिशियल पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट जब तुम्हारा सेम हो, तब सम ऑफ पोटेंशियल्स, ठीक है, अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स इक्वल्स टू 0, ठीक है बात। तो इसके बेसिस पर क्या आ जाएगा देखो, 100 -20I इक्वल्स टू कितना आ रहा है तुम्हारे पास, 0, ठीक है बात। तो ये चीज़ आ जाती है अपने पास, इसकी मदद से तुम I की वैल्यू निकाल लोगे, समझ गए क्या। तो इस तरह से एक लूप में तुमको ये पोटेंशियल डिफरेंस वाली इक्वेशन, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वाली इक्वेशन ये लिखनी आनी चाहिए। इसकी मदद से I जितना भी आएगा तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, I बराबर 100/20, ठीक है, बराबर 5 आ जाता है, ठीक है। अब इसमें ऐसा, ठीक है क्या, ये चीज़ आ जाती है तुम्हारे पास। जैसे पोटेंशियल ट्रैवलिंग इतना आसान कंसेप्ट है, देखो यहाँ पर थोड़ा एक सेल के साथ कैसा मज़ा नहीं आ रहा, इसको थोड़ा 3-4 सेल ले लेते हैं। ऐसा मानते हैं इस सर्किट में अपने को करंट निकालना है, ठीक है क्या। मानते हैं ये 100 वोल्ट का तुम्हारे पास सेल है, 20 ओम का ये रजिस्टर है, और ले लो ऐसा, ये हो गया 200 वोल्ट ऐसा, ये 10 ओम का रजिस्टर एक और मान लेते हैं 300 वोल्ट की सेल, ये एक और ले लो 400 वोल्ट की सेल ऐसा, और एक और सेल ले लेते हैं अपन, ऐसी ले लेते हैं, इस बार थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी ले लेते हैं, ठीक है क्या। ये मान लेते हैं, ले लो जो मर्जी 1000 वोल्ट की ले लो बिंदास, ठीक है। एक और रजिस्टर लगा लेते हैं, कितने का ले लें, लो 10 ओम का ले लो, 1-2 सेल और लगा देते हैं, ये लो एक और सेल, ठीक है क्या। ये सेल हो गई मेरे पास 100 वोल्ट की हो गई, एक और सेल लगा लेते हैं, ठीक है क्या। ये ऐसा एक और सेल लगा लेते हैं, ये हो गया 200 वोल्ट का सेल हो गया। अच्छा, फिर एक रजिस्टर लगा लेते हैं एंड में, बस फुल एंड फाइनल फिनिश करते हैं इसको। ये रजिस्टर तुम ले लो 30 ओम का ले लो, जो मर्जी ले लो, ठीक है क्या। अब एक बार लिखना तुम्हें जब आ जाएगा तो एकदम मज़े से मस्त चलोगे। अब ज़रा ध्यान से देखोगे मैं किस तरीके से इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज़ को। अब देखो, यहाँ से मैं चलना शुरू कर रहा हूँ, तुम किसी भी पॉइंट से चलना शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब यहाँ से तुम चलना शुरू करोगे, ठीक है क्या, तब क्या होगा, जब तुम यहाँ से यहाँ जाओगे तो फिर कितने का गेन होगा तुमको, माइनस साइन पहले एनकाउंटर हो रहा है, तो तुम सीढ़ी में ऊपर की तरफ जा रहे हो, कितना ऊपर जा रहे हो, 100 यूनिट ऊपर की तरफ जा रहे हो ऐसा। फिर देखो करंट इन द सर्किट में मान लेता हूँ I है, ठीक है क्या। अब जब तुम करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे, जब तुम यहाँ से यहाँ जाओगे तो रजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और कितने का ड्रॉप होगा, 20I का ड्रॉप होगा बाय ओम्स लॉ ऐसा, ठीक है। फिर जब तुम यहाँ से यहाँ जाओगे तो देखो माइनस साइन पहले एनकाउंटर करो, तो इसका मतलब पोटेंशियल का गेन होगा, तुम सीढ़ी में ऊपर की तरफ जाओगे, और कितना ऊपर जाओगे तुम, 200 यूनिट ऊपर की तरफ जाओगे। अच्छा, करंट तुम्हारे पास कितनी है, I है, ठीक है, करंट तुम्हारे पास कितनी है, I है, पूरा सीरीज़ है ना ये, तो पूरा सीरीज़ में तो करंट तुम्हारे पास एक ही रहती है, ये चीज़ तुम्हें अच्छे से पता है, ठीक है क्या, स्प्लिट होने वाला कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अभी जब तुम यहाँ से यहाँ ट्रैवल करोगे ऐसा, तब इस रजिस्टर के अक्रॉस जब तुम जंप करोगे, तब रजिस्टर के अक्रॉस जंप का नियम क्या है, साइन कन्वेंशन क्या है, जब भी तुम करंट के डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो तो पोटेंशियल ड्रॉप्स, कितना ड्रॉप आएगा तुम्हारे पास, -I × 10 ऐसा, I × R, समझे क्या इतना। अच्छा, अब देखो माइनस साइन वापस से यहाँ पर आया है, तो यहाँ से यहाँ जब तुम जाओगे तो पोटेंशियल में इंक्रीज़ होगा, ठीक है क्या, कितने का जंप मिलेगा तुमको, 300 का ऐसा। उसके बाद जब फिर तुम यहाँ से यहाँ अगेन जाओगे तो देखो पहले माइनस साइन आया है, ठीक है क्या, तो इसका मतलब अगेन तुमको पोटेंशियल में जंप मिलेगा, क्लियर है। और कितने का जंप मिलेगा, 400 का ऐसा, ये 400 का जंप मिला, ठीक है क्या। सीढ़ी में तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो, ऊपर की तरफ जाना मतलब प्लस साइन ऐसा। फिर देखो यहाँ से यहाँ जब तुम जाओगे तो अगेन तुमको जंप मिलेगा, ये देखो पहले माइनस साइन आ रहा है, तुमने पहले माइनस साइन इनकाउंटर किया है, तो कितने का जंप मिलेगा इस बार, 1000 का, ठीक है ऐसा। और उसके बाद फिर तुम यहाँ पर करंट कितनी है तुम्हारे पास, I है ना। रजिस्टर के अक्रॉस जब भी तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होता है तब तुम्हें करंट के साथ साथ रेजिस्टेंस का भी पता होना जरूरी है। I अपन ने एक वेरिएबल माना हुआ है। जब तुम यहाँ से यहाँ देखो जंप करोगे, ठीक है, जब तुम यहाँ पर पहुँचोगे तब तुम्हारे पास कितना ड्रॉप हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हो ना, कितना ड्रॉप हो जाएगा, I × R ऐसा, -10I। उसके बाद जब तुम यहाँ से फिर जब तुम यहाँ से यहाँ जब तुम ट्रैवल करोगे तब देखो अगेन तुमको गेन होगा पोटेंशियल का, बिकॉज यहाँ पर देखो माइनस साइन तुम पहले एनकाउंटर कर रहे हो, ठीक है। कितने का गेन हो जाएगा तुमको, +100 ऐसा,
ठीक है क्या, ऐसा। अब उसके बाद देखो यहाँ से यहाँ जब तुम जाओगे, यहाँ से यहाँ जब तुम जाओगे, यहाँ पर जब तुम पहुँचोगे तब तुमको देखो अगेन गेन होगा, ये माइनस ये प्लस, ऐसा, ठीक है क्या। क्यों? क्योंकि पहले माइनस साइन इनकाउंटर हुआ है, तो अगेन तुमको गेन होगा। कितने का गेन होगा? प्लस 200 का, ऐसा, ठीक है। उसके बाद देखो जब तुम यहाँ से यहाँ जाओगे, ठीक है क्या, तो करंट इसके थ्रू कितनी फ्लो कर रही है? इस रजिस्टर के थ्रू आई करंट फ्लो कर रही है। तब तुम्हारे पास पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और कितने का ड्रॉप होगा? -I/30 का ड्रॉप होगा, और तुम वहीं पहुँच गए जहाँ से तुमने शुरू किया था, ठीक है बात। इस इक्वेशन को फिर जैसे ही तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, कितना आएगा, देखो अपने पास 100 - 20I, ठीक है क्या, और क्या लिखा है भाई, देखो +200 है ना, -10I, अच्छा, उसके बाद +300 ठीक है क्या, +300, ठीक है, +400 +1000। पेन में शायद कुछ गड़बड़ी आ रही है, 1 मिनट, ठीक है। एक मिनट रुकोगे, थोड़ा चार्जिंग कर लेता हूँ मैं। अच्छा, तो हम लोग इक्वेशन लिख रहे थे, ठीक है। एक मिनट रुकोगे। हाँ, ठीक है, तो +1000 तक हम लोग आ गए हैं। अच्छा, उसके बाद कितना लिखेंगे? -10I, ठीक है, -10I, फिर लिखेंगे +100 +200 -30I, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बराबर किसके करेंगे? इसको 0, क्योंकि हम लोगों ने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर हम लोगों ने ख़त्म भी किया। अच्छा, तो सॉल्व करने पर देखो कितना आ रहा है, कर लेना वैसे तो खुद से। 300, ठीक है क्या, 600, 1000, 2000, 2100, 2300, 2300, ठीक है क्या। फिर देखो कितना लिखा है यहाँ पर, -20 -30, ठीक है क्या, -40 -70, कितना हो गया है? -70 आए, ठीक है, ऐसा, बराबर 0। इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 2370, ऐसा, कितना हो जा रहा है? 230/7 एम्पियर्स। इस तरीके से इक्वेशन लिखी जाती है। क्लियर है बात? अच्छा, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलस्ट्रेशंस लेंगे, ठीक है क्या। अभी तक के मैंने बेसिक बातचीत की है सर्किट्स को लेकर। इस पूरे वीडियो को ध्यान से 2 या 4 बार हो सकता है तुम्हें देखने की ज़रूरत पड़े। इक्वेशंस कैसे लिखी जा सकती है, खासकर लास्ट वाला इलस्ट्रेशन जो लिया गया है उसमें मैं कैसे पोटेंशियल ड्रॉप लिख रहा हूँ, कैसे पोटेंशियल गेन लिख रहा हूँ, उस चीज़ को बार बार तुम्हें हो सकता है रिप्ले कर करके देखने की ज़रूरत पड़े। इस चीज़ का ध्यान रखना। इस तरह से रिकॉर्डेड कंटेंट अगर तुमको मिलेगा तो बहुत सारे ऐसे मूर्ख लोग, उनका भला हो जाएगा, वरना अगर लाइव क्लास में अगर वो लोग बैठते तो उनको कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन रिकॉर्डेड कंटेंट उनको जब मिलेगा तब उस चीज़ को बार बार देखकर वो लोगों का भी कम से कम कुछ थोड़ा बहुत चांस होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को वापस से रिवाइंड कर करके देखना, ठीक है क्या। अगर कोई चीज़ ना समझे तो उसको मेरे को मैसेज करोगे, ठीक है। ओके।